बिना किसी रीज़न के अचानक बहुत नेगेटिव फील होने लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है, रोने का मन करेगा, बहुत लो फील होता है। बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या नज़र इज एक्चुअली रियल? बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, बहुत ही डेप्थ में जाकर होती है। किसी से भी मिले, कुछ दिन बात करी, उसके साथ फिजिकल हो गए। ये यंगस्टर्स को आजकल समझ में आ नहीं रहा, और जब तक उनको समझ में आता है तब तक चीजें बहुत आगे तक जाके खराब हो जाती है। वो उस नादानी में ना कई बार उनकी पार्टनर जो होती हैं वो कंसीव कर लेती हैं, ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे वो उसको अबॉर्ट करें। इन सब चीजों की गलतियों का भुगतान आने वाले भविष्य में आपके वंश को करना पड़ता है। आज आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ जो कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स शायद उसका आंसर ना दे। जिंदगी खराब हो जाएगी, आने वाली पुश्तें खराब हो, ये बातें आज समझ में नहीं आएंगी मेरी। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट की स्पेशल गेस्ट हैं त्रिशला चतुर्वेदी जी, जिनको हमने आपके इतने सारे कमेंट्स, डीएम्स और मैसेजेस के बाद दोबारा से एक बार हमारे पॉडकास्ट पे बुलाया। पिछला पॉडकास्ट जो था हमारा मैम के साथ, वो हमने किया था न्यूमरोलॉजी पे, अलग अलग नंबर्स के ऊपर कि किस तरह के नंबर के लोग, किस नंबर के लोग किस तरह के होते हैं, और उनके रिगार्डिंग बहुत सारी और चीज़ें। अब जो आप लोगों ने एक बहुत कुछ कॉमन चीज़ें पूछी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम सबकी लाइफ को रिलेट करती हैं, उन कुछ टॉपिक्स पे आज का हम पॉडकास्ट रखेंगे और मैम से डिस्कशन करेंगे। वेलकम मैम टू द नमित शो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। बस आप हर बार हर पॉडकास्ट में बढ़िया ही होते हैं और ये सबसे बढ़िया बात है। सो मैम, आज ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात जो शायद जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील करते हैं। वो एक बहुत ही बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनमें सबसे एक मेन है कि हम सबको ना कभी कभी अपनी लाइफ में बिना किसी रीज़न के अचानक बहुत नेगेटिव फील होने लगता है। सब ठीक चल रहा था, सब सही था, कोई रीज़न भी नहीं है, बट फिर भी हमें ना बहुत अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, रोने का मन करेगा, बहुत लो फील होता है। तब हम ये कहते हैं कि यार एनर्जी बहुत लो है, नेगेटिविटी लग रही है अपने आसपास बहुत। अब बड़ों की टर्म्स में बात करें तो पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं नज़र लग गई। बीच में लोग इसको बिल्कुल मानना बंद कर चुके थे, आजकल फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की कृपा से ये वर्ड थोड़ा सा वापस उसमें आया बातचीत चर्चा में कि नज़र इज़ रियल। अब ये एक चलने लगा है, नज़र इज़ रियल। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है आज का, क्या नज़र इज़ एक्चुअली रियल? हाँ बिल्कुल, नज़र किसको नहीं लगती। एक जन्म लेते बच्चे से लेकर और मृत्यु के अंतिम क्षणों तक पड़े हुए व्यक्ति को नज़र लगती है, बिल्कुल लगती है। नज़र गाड़ियों को लगती है, नज़र आपके मोबाइल को लगती है, ऐसी चीज़ों को लगती है जिसमें जान नहीं है। तो जिस चीज़ में जान होती है उस चीज़ में नज़र कैसे नहीं लगेगी? अगर आपको धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आपके अंदर से वो इंसान ही खत्म होता जा रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं मिस हो रहा है जो आप हो। जैसे आप बहुत चंचल हो। अब मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप और मैं ही बैठे हैं जी, तो हम दोनों का ही उदाहरण देती हूँ। जी। मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन जब मैं बोलना बंद हो जाती हूँ ना, या मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बहुत गंभीर हो जाती हूँ, तो मेरे घर में सब बोलते हैं क्या हो गया इसको नज़र तो नहीं लग गई, ये बोल क्यों नहीं रही? वो मेरी एक फितरत है। मतलब मैं इन जनरल भी, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँगी तो मैं बोल ही रही हूँगी, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, जो भी मैं कर रही हूँगी। मैं वो नहीं कर रही हूँगी ना, तब भी मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोल रही हूँगी। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोल रहा है वो एकदम से साइलेंट हो गया, गंभीर हो गया, तो नेचुरल बात है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। या तो उसको कोई बात हर्ट कर गई है बहुत बुरी, या उसकी वो चीज़ कहीं ना कहीं छिड़ गई है जो उसकी एनर्जी पॉइंट है। इसी प्रकार से कोई इंसान बहुत चुलबुला है, बहुत चंचल है, बहुत हंसता है, गाता है, गाने सुनता है, दोस्तों से बातें करता है, और अचानक से आप देखो कि उसका एकदम से नेचर ही चेंज हो गया, वो एकदम शांत हो गया, या वो किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, बहुत इरिटेट हो रहा है, कहीं जाने के लिए को नहीं जाना, आलस आ गया उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक नेगेटिव जोन में आने का ही आपका एक तरीका है। अब नेगेटिव जोन की बहुत सारे अलग अलग आपके फैक्टर्स हैं। उसके अंदर आपको नज़र भी लग सकती है, उसके अंदर आपको तंत्र भी हो सकता है, उसके अंदर आपका काला जादू भी असर कर सकता है, कोई एंटिटी का भी प्रभाव हो सकता है, या आप किसी ग्रह के भी द्वारा ग्रस्त हो सकते हैं।
तो मैम ये तो जैसे इतने सारे आपने प्रकार बताए, मैं बिल्कुल बेसिक से आपसे बात करता हूँ। अगर किसी को कुछ वक्त से नेगेटिव एनर्जी लग रही है, बॉडी बहुत लो है और शायद नज़र लगी है, तो अब नज़र भी ना लोगों के अलग अलग घरों में बहुत बहुत तरह से उतारी जाती है। तो आपके हिसाब से बेसिक बंदा घर के अंदर अगर उसको नॉर्मली अपनी नज़र ही उतरवानी है, तो सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है कि उससे वो अपनी बेसिक कॉमन नज़र उतरवा ले? इसके अंदर मैं बहुत बार और बहुत सारी जगह मैं इसका बता चुकी हूँ कि सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ होती है ना, वो होता है तेल की बत्ती से नज़र उतारना। ओके, सबसे इजी होता है और सबसे जल्दी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा होता है, आप एक पेपर के अंदर 2 लाल साबुत मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा आप काले राई के दाने ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए सर से, या फिर पूरी बॉडी से क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। 7 दो बार तरीके क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरी बॉडी से। ये 2 तरीके हैं। ठीक है। ठीक है। कई लोगों के यहाँ क्लॉकवाइज ही घुमाई जाती है, तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। भाई अलग अलग घरों में अलग अलग रिवाज होता है, तो आपके यहाँ जैसा चलता आ रहा है वैसा अपना लीजिए। नहीं चल रहा है तो आप हमारे हिसाब से चल लीजिए। उसे ले जाकर आप कपूर रखिए, कपूर जलाइए और उसके अंदर उसको जला दीजिए। ये एक तरीका है नज़र उतारने का, और ये बहुत पुराना और बहुत सटीक तरीका है। उसके बाद पानी से नज़र उतारी जाती है, चप्पल से नज़र उतारी जाती है, चाकू से नज़र उतारी जाती है, कद्दू से नज़र उतारी जाती है, नींबू से नज़र उतारी जाती है, लौंग से नज़र उतारी जाती है। आप अपने घर में रखे हुए बहुत सारे मसालों से नज़र उतारने का काम कर सकते हैं, जैसे कि तेज पत्ते से नज़र उतारी जाती है, नमक तो मैंने आपको बता ही दिया, लाल मिर्च मैंने आपको बताई दी, पीली सरसों और काली सरसों से दाने, उनसे नमक नज़र उतारी जाती है। आप सेंधा नमक, काला नमक और नॉर्मल नमक, तीनों से अलग अलग प्रकार से नज़र उतार सकते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम नहा रहे हैं तो नहाते वक्त अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और उससे हम स्नान कर लें तो भी नज़र का इफेक्ट खत्म होता है। ये तो बहुत कहा जाता है कि नमक वाले पानी से स्नान करना, इसीलिए नमक के पोछे लगाने के लिए कहा जाता है घर में कि जो भी नज़र है या कोई नेगेटिव चीज़ है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा आप थोड़ा सा गोमूत्र डाल के भी नहा सकते हैं। आप चाहें तो आप कपूर का ऑयल डाल के भी नहा सकते हैं, नहीं तो कपूर का बुरादा ही थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे नहा लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र हटाने का काम करती हैं। घर के अंदर समुद्री झाग जो होता है उसको पानी में डालकर उसका पोछा लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो मैंने हज़ारों बार हर जगह बताई होंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं। जैसे जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस व्यक्ति का कपड़ा ले लीजिए, पहना हुआ बिना धुला हुआ, ठीक है। उस कपड़े को आप जो है थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखिए, एकदम तेज रोशनी में, मतलब ऐसा नहीं कि हम सुबह की रोशनी में रख रहे हैं या डलते हुए सूरज, नहीं, एकदम कड़ाके वाली हमको गर्मी वाला सूरज चाहिए, लगभग 12-1 बजे वाला, ठीक। उस समय आप उस कपड़े को रख दीजिए। शाम 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आप उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए और उसके बाद में उस कपड़े को फोल्ड करके जिस व्यक्ति को नज़र लगी है ना उस व्यक्ति के पलंग के नीचे रख दीजिए, गद्दे के नीचे या पलंग के नीचे। और अगले दिन आप थोड़ा सा नमक डाल के और 2 लौंग कूट के उसी बाल्टी में डाल के आप अच्छी से साबुन से उस कपड़े को धो डालिए। नज़र उतर गई, नज़र उतर गई। चलो मैम, ये तो हुआ नज़र उतरने की बात। अब ना यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हमें कभी फील होता है ना कि यार नेगेटिव एनर्जी बहुत है या नज़र लगी या कुछ नेगेटिविटी है मेरे आसपास या मेरे घर के आसपास, श्योर होने के लिए कि अब हर बार हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता सीधा एस्ट्रोलॉजर पे जाना या उपाय करना, कोई पहले खुद श्योर होने के लिए कि कुछ नेगेटिव है कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि देखो ऑनलाइन तो लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं, हर कोई एक अलग चीज़ बोल रहा है, पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा एक सटीक तरीका है जो बड़ा आसानी से ये बता देगा कि आपके आसपास या आपके किसी नज़दीकी के आसपास या आपके घर के आसपास कुछ नेगेटिव है? आपके जब पैरों के तलवे जलते हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे गर्मियों में तो सबके ही जलते हैं,
यहाँ मौसम का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। गर्मियाँ भी आपको केवल बाहर मिल रही हैं, घर के अंदर तो एसी चल रहे होते हैं। अगर एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के, हवा में बैठ के भी आपके पैर लगातार जल रहे हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो ये नज़र का इफ़ेक्ट है। अगर आपकी बॉडी अपने आप ही आपका साथ छोड़ रही है, मतलब आपका बहुत मन कर रहा है बहुत कुछ करने का, लेकिन बॉडी में पेन आ गया है या आलस आ गया है, अगर आपको ऐसी चीज़ें अपने अंदर फील हो रही हैं, नज़र कहीं ना कहीं आप पर इफ़ेक्ट कर रही है। आपकी आंखें भारी होना, हर वक्त आपको ऐसा लगना बस आंखें बंद कर लूँ, नींद में हूँ, सो जाऊँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको आने लगे तो आपके ऊपर नज़र इफ़ेक्ट कर रही है। आपका चेहरा डल पड़ने लगे, आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके चेहरे में वो ग्लो नहीं आ पा रहा, तो आपके ऊपर नज़र का इफ़ेक्ट है। आपके लेफ़्ट साइड के पार्ट में, पूरे बॉडी में लेफ़्ट साइड जो है आपका, वो आपको परेशान कर रहा हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे कमर हो, चाहे कंधा हो, चाहे कान हो, चाहे आँख हो, लेफ़्ट साइड अगर आपकी परेशान कर रही है आपको, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, तो आपके ऊपर नज़र काम कर रही है। लेकिन फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस फिर भी लिखूंगी, क्योंकि ये सारे इफ़ेक्ट्स कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से भी आते हैं। तो बिना एक्सपर्ट के किसी भी बड़े इलाज को करने का मत सोचिएगा। छोटे मोटे इलाज जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, नज़र उतारने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपका ऑरा और पॉजिटिव होता है और प्रोटेक्टिव करता है आपको, और ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये तो छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, ठीक है। स्नान करने का, अलग अलग चीज़ों से स्नान करने का जो तरीका होता है, एक पूरा आपके हफ्ते भर का एक पूरा बाथ किट होता है। उस बाथ किट के हिसाब से अगर आप 1 हफ्ता नहा लिए और वो चीज़ें आपको लगा नहीं वापस से ठीक हो गई, तो इसका मतलब नज़र थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत दान पुण्य का काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात बता रही हूँ, नज़र और एंटिटी ये बहुत करीबी काम करते हैं। एंटिटी एज इन कोई आत्मा, पिशाच, इस तरह? बहुत करीबी काम करते हैं। एक बिल्कुल बारीक धागे जितना है ना अंतर होता है इन दोनों में। मैम आज ना भी आपने बात छेड़ी है तो एंटिटीज़ की, अब यहाँ पे ना आज आपसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ जो कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स शायद उसका आंसर ना दे पाए। आज हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो जब भी कोई ऐसी आत्मा की या किसी ऐसी चीज़ की बात, एंटिटी की बात करते हैं ना, तो आधे लोग अब ये कहने लगे अबे अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ कैन यू टेल पीपल कि नहीं ये सच में होता है, ये चीज़ें होती हैं? मैं तो कहती नहीं कि कोई विश्वास करो, लेकिन जिनके साथ हो रहा है, जो आके हमें बताते हैं, विश्वास करने पर वो हमें मजबूर कर देते हैं। जब हम उनका सॉल्यूशन करने जाते हैं और वो चीज़ें जब हमें इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। अदृश्य शक्ति को मैं कैसे आपके सामने लाकर खड़ा करके दिखाऊं कि ये होता है? ये कोई मनुष्य तो है नहीं, ये कोई हिम मानव तो है नहीं जिसकी मैं फोटो खींचकर आपको दिखा दूं कि ये है। ये तो वो कहते हैं ना, जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। तो ये तो जिस तन पर है, जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लॉस पे लॉस करे चला जा रहा है, जिसका घर खत्म होता चला जा रहा है, वही इंसान समझता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। क्या नहीं है? काला जादू नहीं है? काला जादू नहीं है इस दुनिया के अंदर? आप प्रूफ कर दीजिए मुझे। जो ये कहता है नहीं है, अंधविश्वास है, मैं उनसे कहती हूँ मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि है, पर उससे पहले आप प्रूफ कर दीजिए कि नहीं है। काला जादू नहीं है। हवा में तो बातें नहीं चल रही किसी भी चीज की। जहां से काला जादू निकला वो इंडिया नहीं था। इंडिया में तो बहुत बाद में इस चीज़ की प्रैक्टिस होने लगी। हालांकि ठीक है, कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे है हमारे ही, अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो हमारे ही शास्त्रों और हमारी चीज़ों में से सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं कि
भाई आप अगर इसको कनेक्ट कर लो कि महाभारत के टाइम भी काला जादू था, रामायण के टाइम भी काला जादू था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, और बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया गया था। आप बता दीजिए मुझे कहाँ नहीं था? रामायण में नहीं था? रावण क्या करता था? तंत्र नहीं करता था? नहीं करता था? आप बताइए। जी। ऐसे ही उसने सारी चीजें अपने कब्जे में करके और अपने हाथ में रख रखी थी। तो वहां से था, लेकिन फिर जब ये बिखरा तो इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होने लगी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, और वापस से ये चीज फिर पलट के हमारे भारत की तरफ लोगों को बहुत ज्यादा। चलिए, बिल्कुल काले जादू पे अभी हैं कई सारे आगे हमारा एक डिटेल डिस्कशन, पर उससे पहले मैम अभी छोटी चीज़ों की बात करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें अभी करेंगे इन पे बात। तो अब जब हम छोटी चीज़ों पे आते हैं ना, तो इससे पहले चलिए काला जादू तो फिर लोगों के शायद समझ से ऊपर की बात होगी, बट पहले हम बात करते हैं जिनको आजकल लोग बोलते हैं अंधविश्वास, कि इस दिन पे नाखून नहीं काटने चाहिए, इस दिन पे बाल नहीं कटवाने चाहिए, इस अमावस्या की रात पे देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, या इस दिन इस रात को इस पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग कहते हैं अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास है या कुछ है इनके पीछे? देखिए बेटा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जी। अंधेरा, काली शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, इसको सबसे ज्यादा भय लगता है उजाले से। ठीक, इनके अपने रहने का स्थान होता है, वास होता है इनका अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से। ये ज़्यादातर रहते हैं उन जगहों पर जहाँ पर किसी का वास नहीं होता, वहाँ इनका वास होता है। सुनसान, पुराने खंडर, पुराने घर, ज़मीन ऐसी जिस पर कोई बहुत सालों तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जो ज़मीन बस ऐਵੇਂ ही पड़ी है, ठीक है। कोई टूटा हुआ मकान, टूटी हुई कोई खंडर, एक तरीके इमारत, हवेली, ठीक, या कोई ऐसी चीज़ जो अचानक भूकंप के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण टूट के बिखर गई हो, ठीक है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों का वास होता है जिन्हें वापस से किसी ने छेड़ा ही नहीं, सही करवाया ही नहीं, उनको छोड़ दिया गया। पुराने पेड़ जिन पर पूजा ही नहीं हुई, जिन्हें किसी ने पूजा ही नहीं, है ना, तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ, एक आप अगर बहुत अपने उससे अंतरात्मा से या अपने जहन से किसी चीज़ को सोचेंगे, ये चीज़ें ज़्यादातर कहाँ मिलती थी? जब इन चीज़ों के लिए बोला जाता था कि भाई अमावस्या की रात को आप घर से बाहर ना निकलो, तो वो कहाँ जाने के लिए मना करा जाता था? आपको मना करा जाता था उन रास्तों पर जाने के लिए जो आपको एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जोड़ते थे। और उन रास्तों पे जाने के लिए क्यों मना करते थे? क्योंकि उस समय हमारे अभी जितना स्ट्रीट लाइट्स या ये सारी चीज़ें उस समय वो अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो जगह कैसी हो जाती थी? बिल्कुल अंधेरी, और इतने पेड़ पौधे होते थे, जगह जगह पर इतनी पानी के अलग अलग स्रोत होते थे, जैसे कि कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, ऐसी चीज़ें बनाई होती थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अपना कब्जा जमाती हैं। जब ऐसी कोई रात होती है, जैसे अमावस की, ग्रहण की रात होती है, तो इनका सबसे पहले कब्जा इन्हीं चीज़ों के ऊपर आकर बनता है, ऐसी जगहों पर बनता है। तो क्या होता था कि पुराने लोग मना करते थे, बेटा आज घर से बाहर मत निकलो। क्यों? एक दायरा होता था, 100 घरों का एक गांव है या 1000 घरों का एक छोटा कस्बा है या छोटा सा शहर है। तो वहाँ क्या होता था कि लोगों को मना करते थे कि अब रात के समय तुम बाहर सड़कों पे मत जाओ, तुम इस रास्ते से मत गुजरो। गाड़ियाँ नहीं होती थी, व्हीकल होते ही नहीं थे, है ना। तो लोग कैसे जाते थे? बैलगाड़ी से जाते थे या पैदल जाते थे या रिक्शा वगैरह, टांगे वगैरह से जाते थे। एंटिटीज़ का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है जानवरों के ऊपर, वो जानवरों को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है।
तो इसलिए मना करते थे कि भाई तुम ऐसी चीज़ों से मत जाओ। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाएगा, तो वो चीज़ें तुरंत प्रभाव करके आपको पकड़ सकती हैं, तो मना करते थे। ज़्यादातर वो पेड़ जो गांव के बाहर होते थे, थोड़ी दूरी पर होते थे। अब हम लोग तो क्या है, हम गुड़गांव में बैठे हैं, हमें वृंदावन जाना है, हमें कितना सा टाइम लगेगा? मुश्किल से 3 घंटे। हम वृंदावन पहुंच गए, हमने पूजा करी, हम वापस आ गए। इमेजिन करो आज से 100 साल पहले, आज हम 2025 में बैठे हैं, इमेजिन करो 100 साल पहले, 1925 में। इमेजिन करो आपको गुड़गांव से वृंदावन जाना है, आप कैसे जाओगे? वही बैलगाड़ी या ऐसे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उस टाइम पे तो इतना चीजें थी नहीं, घोड़ा गाड़ी। आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? काफी 10 घंटे 12 घंटे, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पीड इज वेरी स्लो। ठीक है ना। तो उस समय क्या होता था, अब जैसे हम, ये तो हमने बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत दूरी भी बता दी। अब जैसे सपोज करो कि मेरे गांव से कोई पेड़ है, वो लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर दूर है। तो वो 15 किलोमीटर दूर ना तो गांव की औरतें वहां पूजा करने जाएंगी, ना उस पेड़ को पूजेंगी वहां जाके। तो वो पेड़ कैसा है? वीरान, सुनसान, जिसकी पूजा नहीं हुई। तो जिस पेड़ की पूजा नहीं हुई, जिस वट के पेड़ की पूजा नहीं हुई, जिस पीपल के पेड़ की पूजा नहीं हुई, वहां पर क्या वास करेगा? आत्मा। वो उनकी जगह बन जाती थी। अब क्या हो गया है, अब इतना सब चीज़ें आसान हो गई हैं, साधन इतने बढ़ गए हैं कि अगर मुझे आज 5 किलोमीटर दूर भी कोई मंदिर है या कोई पेड़ है, मुझे जाके वहाँ पे कुछ पूजा करनी है तो मैं कर पाऊंगी, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग कर पाएंगे। और जागरूकता बहुत आ गई है। पहले लोगों में जागरूकता ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि हर शनिवार को पीपल में जाके दिया लगाना चाहिए। एक पंडित होता था गांव का, वो आपके ग्रहों के हिसाब से आपको रेमेडीज दे देता था, तो वो आप गांव के एक पेड़ में या 2 पेड़ में वो काम कर लेते थे। अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है, तो सब लोग जाते हैं, जगह जगह पूजाएं भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो इन चीज़ों का प्रभाव उतना इजीली नहीं मिल रहा कि वो एकदम से आप मुझसे ये कहो कि मैं रात को, अमावस की रात है, मुझे रात को गुड़गांव से मुझे दिल्ली जाना है या मुझे ग्रेटर नोएडा जाना है, तो मुझे भूत प्रेत पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे। आप इतने ट्रैफिक के बीच में से जा रहे हो, इतनी लाइटों के बीच में से जा रहे हो, इतना साउंड, इतना सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, नहीं पकड़ेंगे, आएंगे ही नहीं। वो इस जोन के ही नहीं है, वो ऐसी जगह सरवाइव ही नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्हें अपने तरह का माहौल मिलता है, तो वो जाते हैं, वो रहते हैं। आपको मैं बहुत आश्चर्य की बात बता रही हूँ, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे नोन हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई, और फिर जब मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया बिल्कुल सही बात है। आप दुनिया का कोई भी होटल ले लो, कोई भी होटल जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ का एक कमरा कोई ना कोई एंटिटी के साथ ज़रूर घिरा होगा। रिसर्च कर लेना इस बात पे। Really? जितने होटल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं ना, वो एक बार रिसर्च कर लें इस चीज़ पे। कितना भी बड़ा होटल क्यों ना हो, लाइट भी होती है वहाँ पे, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उसके बावजूद। मैम आपने ये तो ऐसी बहुत हैरानी की बात है, पर जैसे अब आपने बात बताई कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ पे इनको वो अपना वातावरण मिलता है, जैसे कि शमशान घाट हम एक ऐसी जगह मान सकते हैं जहाँ पे ऐसी एंटिटीज़ होंगी। हर शमशान में नहीं रहती, हर शमशान में भी नहीं रहती हैं। क्योंकि बीच में ना, मैंने क्यों आपसे पूछा, क्योंकि बीच में ना एक ये बहुत चीज़ आने लगी थी, लोगों को थोड़ा होता ना अलग ही दिमाग चल के जोश चढ़ता है कि यार हम तो एक बार रात में शमशान घाट में जाके दिखाएंगे, कुछ नहीं होता। इस पे कई लोगों ने वीडियोस भी बनाए। हर शमशान में आपको एंटिटीज नहीं मिलेंगी, वो मुक्ति का द्वार है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? वहां पे मुक्तियां होती हैं लोगों की, आप ये क्यों भूल जाते हैं? वहीं उसी जगह पर जाकर व्यक्ति की मुक्ति होती है, वहीं से उसकी अस्थियां प्रवाहित करी जाती हैं ले जाके।
तो ये वहाँ तो हर शमशान में नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। इसकी भी अपनी एक लाइंस हैं कि आपको ये चीज़ होगी तो मिलेगा, ये चीज़ होगी तो मिलेगा, ये चीज़ होगी तो मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस कह लीजिए। जी। अब मैम जब हम ऐसी एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी डेप्थ में तो अभी बहुत सी चीज़ होंगी, बट एक सेफ साइड जो भी लोग अभी इस चीज़ को सुन रहे हैं, नॉर्मल इंसान है, हम ऐसी एंटिटीज़ से, ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहें, कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने आसपास भी अपने ऑरा को सेफ रखने के लिए, अपने घर को सेफ रखने के लिए हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या दिमाग में रखनी चाहिए जो हमें इनसे बचा के रख सकें? आप कहोगे मैम आज मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ या आप मेरा कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ, शेयर भी नहीं करना चाह रही, पूछना चाह रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमारे जीवन के अंदर कुछ नियम बांधते थे। स्कूल मैं नहीं गई हूँ ना, कॉलेज मैं नहीं गई हूँ ना, लेकिन हमारे घर में ना एक रूल था, एक परंपरा थी कि आप सुबह उठेंगे तो आपको ये सारे दैनिक कर्म करने ही करने हैं। हर मंगलवार को पूरा परिवार बैठ के सुंदरकांड या हनुमान चालीसा करता ही करता था। घर में नहीं हो रहा अगर तो खाना बनाया और घर की जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, फादर हैं या मदर हैं, जो भी हैं, आसपास में जो भी हनुमान जी का मंदिर होता था वहाँ ले जाते थे कि चलो आज वहाँ पे सुंदरकांड हो रहा होगा, वहाँ चल के बैठेंगे, सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, आरती करेंगे और फिर घर पे आ जाएंगे। और आप ये सोचिए, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी पुरानी 40+ हो गई हूँ, तो कह सकते हो आप कि मैं पुराने ज़माने की हूँ, तो मैं शायद थोड़े पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। मैं ये जितने अपने होशो आवाज़ की बात कर रही हूँ, मैं ये सारी 90 और 95 97 तक की बात कर रही हूँ। जी। उसी दौर में जिया है मैंने ये सब अपने घर में। तो आप ये समझिए, हर मंगलवार के दिन बच्चे को पूरे परिवार के साथ या माँ बाप अपने साथ मंदिर ज़रूर लेकर जाते थे, है ना। हनुमान बाबा को ढोक दिलाते थे, बेटा झुको, प्रणाम करो, भगवान को हाथ जोड़ो, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बैठो, सुनो, पॉजिटिविटी गेन करो। ये हुआ एक इन जनरल चीज़, है ना। अब सुबह का क्या रूटीन होता था, हम उठते थे, मम्मियाँ पीछे पड़ जाती थी कि भैया अब तुम उठ गए हो तो सुबह नहाओ, भगवान को अगरबत्ती लगाओ, ठीक, और फिर अब आप ये पाठ करो या ये मंत्र कर लो और फिर आप स्कूल जाओ। नहीं भी आप पाठ कर रहे हो, नहीं भी आप मंत्र करो, तो कम से कम भगवान को हाथ जोड़ के तब स्कूल जाओ। कुछ नहीं तो मम्मी खुद ही टीका लगा देती थी, लो ये टीका लगाओ फिर स्कूल जाओ करके, ठीक है। जब आप शाम की बात करें तो हर घर में शाम को आरती ज़रूर होती थी जी। कपूर जलता था, आरती होती थी। आप मुझे बता दो ना, अपने दिल में सोचना और अपने अपने दिलों पे ऑडियंस आपकी हाथ रख के ये बात बोले, कितने घरों में अब ये काम होता है रेगुलर? नहीं होता, बहुत बहुत कम घर जहाँ होता है। बहुत अटपटा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, और शायद माफ़ करना, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। जितना ज़्यादा हमारी चीज़ें बढ़ती जा रही है ना, उतना ज़्यादा लोगों की मिथ्या भी बढ़ती जा रही है। ये अंधविश्वास हम ही जनरेट कर रहे हैं और हम ही फैला रहे हैं। हमने पूरी ज़िंदगी अपने घर के अंदर अगरबत्तियां जलाई, कभी हमें किसी ने टोका नहीं, कभी किसी ने हमें रोका नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसके अंदर ये बांस का टुकड़ा होता है तो ये तो सिर्फ मरने के टाइम पे ही जलाया जाता है, लकड़ी तभी फूकी जाती है। बचपन से घर के अंदर सुबह सुबह मम्मी अगरबत्ती जलवा देती थी और उसको ये कह देती थी कि भैया बाहर तुलसी जी के पौधे में लगा दो, या बाहर जो और 2-3 अच्छे पौधे लगे हुए थे उनके पास जला के रख जाओ। घर में सुगंध होती थी, भगवान का नाम हो जाता था, भगवान को दिखा देते थे धूप बत्ती और चले जाते थे। यही कार्यक्रम किया हमने। सुबह सुबह जो ठाकुर जी का भोग लगता था, उसी भोग में से थोड़ा सा मीठा मिल जाता था तो सुबह सुबह मीठा खा के निकल जाते थे। आज के बच्चे, कितने बच्चे सुबह उठकर अपने स्कूल जाने से पहले दिया बत्ती करके जाते हैं। दिया बत्ती छोड़ो, आजकल तो नहाने का भी ट्रेंड कम होते जा रहा है कि बस उठे मुँह धो यार चलो स्कूल। एक रेगुलर टाइम होता था
कि ज़्यादा से ज़्यादा 9:30-10 बजे तक आपने सो ही जाना है। हाँ, उगता हुआ सूरज अनगिनतों बार देखा है, कितने लोग आज देखते हैं। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो चीज़ें हम खुद अंधविश्वासों की तरफ हम खुद जा रहे हैं। हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को खुद चेंज करके ना थोड़ा थोड़ा भी अच्छे कर्म सत्कर्म करने चालू करें। मैं तो ये भी नहीं कह रही टोना करो टोटका करो, कुछ मत करो, सिर्फ अच्छे कर्म ही कर लो, तो ही आपको अपने अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी नजर आ जाएगी। ये जो आपने हम लाइफस्टाइल की बात छेड़ी ना, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, अब इसमें मेरे को ये भी लगता है कि कई सारे हमारे लाइफस्टाइल की ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने खुद ख़राब करी हैं, और आई गेस हम खुद ही वो नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। ये मैंने बहुत जगहों पे सुना है, आप बताइएगा सही है या नहीं है, कि आजकल लोगों को एक नई हैबिट चढ़ी है कि वॉशरूम में बैठेंगे तो फ़ोन हाथ में लेके कम से कम सुबह आधा घंटा रील स्क्रॉल होंगी वॉशरूम में, तब जाके वो बाहर आएंगे। ये भी क्या एक नेगेटिविटी को इन्वाइट करने की बात है? बिल्कुल इनवाइट करने का काम है, बिल्कुल इनवाइट करने का काम है। आप पहली बात तो ये बताइए मुझे, टॉयलेट वाली जो जगह है, जो टॉयलेट है आपका, जो वॉशरूम है, ये आपके कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? वॉशरूम किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? राहु। अब उसी राहु की जगह पे आप क्या लेके बैठ रहे हो? फोन। यानी कि आप किस चीज को वहां पर यूज कर रहे हो? राहु को। फोन इज ऑल्सो राहु। इंटरनेट की दुनिया है ना, वहां बैठ के आप कोई वहां पे वो तो कर नहीं रहे होगे, क्या वहां पे गणित भाग कर रहे हो वहां बैठ के? नेचुरल बात है, रील्स देखता है बंदा, वीडियो सुनता है, या व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा होता है। इंटरनेट कहीं ना कहीं आप यूज टू तो इंटरनेट के ही हो रहे हो ना वहां बैठ के। जी। आप काम में तो इंटरनेट ही ले रहे हो, तो राहु इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे पूरी तरीके से। तो एक बात बताओ, राहु की जगह पे बैठ के राहु को ही आप एक्टिव करोगे तो क्या होगा? जब मैं मना करती हूँ तो लोग मुझे कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं, ये आंटी तो दादी नानी की बातें करती है, दादी के ज़माने की बातें करती है, ये आंटी तो बहुत पुरानी चीज़ों को वो करती हैं। भाई देखो, ऐसा है, आज भी मैं उन चीज़ों को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं आज भी उन चीज़ों को बहुत मानती हूँ जो मेरी परंपरा से बचपन से मेरे साथ चला आ रहा है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती, लेकिन शायद मैं इसीलिए इन चीज़ों से बहुत अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करती हूँ, जबकि मैं तो इसी फील्ड की हूँ जी। मैं दिन रात इन्हीं चीज़ों में रहती हूँ। मेरे पास कोई भी हंसता मुस्कुराता व्यक्ति मुझसे ही पूछने नहीं आता कि त्रिशला मैम आप कैसे हो। मेरे पास जो आता है वो यही कहता हुआ आता है, त्रिशला मैम प्लीज़ मेरा ये देख लो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दो, प्लीज़ ऐसा मेरा कोई इलाज कर दो, प्लीज़ मेरे को इसका उपाय बता दो। तो हंसते मुस्कुराते कभी ये पूछने तो मेरे पास कोई नहीं आया कि त्रिशला मैम आप कैसे हो जी, आपने खाना खाया कि नहीं खाया जी, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। आपकी भी तो कोई विश होगी जो आप चाहती होंगी कि पूरी हो जाए। आपके भी मन में, आपके भी मस्तिष्क में कुछ तो चल रहा होगा। बीइंग अ वुमेन आपके भी तो मूड स्विंग्स होते होंगे। कितने लोग पूछते हैं मुझसे, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, काम ही नहीं है मेरा ऐसा। और मैं कह भी नहीं रही कि कोई मुझसे पूछो, क्योंकि जो मेरे पास जिंदगी का हल लेने आ रहा है वो मेरे को क्या हल देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आप एक अटैचमेंट रखते हो तो आप इन जनरल आप हालचाल पूछ ही लेते हो आपस में जी। तो आप किसी का जब हाल पूछते हो ना, कितने लोग आपको सच बताते कि उनका हाल क्या है। दिल से हाल कौन सुनाता है आपको अपना? कितने मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, कौन दिखलाता है ये बताइए। कितने लोग आंखों में आंखें डालकर ये बताते हैं यार लाइफ में ये चीज़ है जो बहुत परेशान कर रही है। कोई नहीं, सब आंखें झुकाकर या इधर उधर आंखें बढ़ाकर क्या कह देते हैं, सब बढ़िया है यार, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। तो हमने ना वो ट्रेंडी कहीं ना कहीं अपना पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैं तो पूरे दिन इन्हीं चीज़ों में रह रही, इन्हीं नेगेटिविटीज़ में रह रही हूँ, यही सारी बातें सुनती हूँ। फिर मैं इतनी नेगेटिव क्यों नहीं हुई? मेरे अंदर वो एक जिसे कहते हैं कि डिटैचमेंट,
वो अपने ठाकुर जी को लेकर क्यों नहीं आया? क्योंकि शायद मैं अपने वो सारे रिचुअल्स आज भी फॉलो करती हूँ। अब आप ये सोचो कि हम जब घर से निकलते थे, अपने ज़्यादा दूर नहीं था, स्कूल पास में ही था, तो पैदल पैदल जाते थे। फिर थोड़ा सा सीनियर स्कूल में गए तो बस लेने आती थी, तो भी एक सड़क तक पैदल पैदल ही जाना होता था। फिर एक बस स्टैंड होता था जहाँ से बस पिक करती थी। तो सुबह जब अपने घर से निकलते थे ना, और जितनी मोहल्ले की आंटी अंकल जितने भी होते थे, बड़े बुजुर्ग, दादी दादा, चाची चाचा, जो भी जो भी मिलता था बीच में हमको, उन सब को हम लोग जो है या तो नमस्कार करते थे या उनके पैर छूते थे। और आप बिलीव करो, आप जब किसी को, अपने से बड़े को जब आप नमस्कार ऐसे झुक के करते हो ना, और वो आपको खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, कितनी ब्लेसिंग्स आप कलेक्ट करते जा रहे हो पूरे दिन भर में। ये ब्लेसिंग्स क्या है? ये आपका वही तो ऑरा लॉक कर रही है जिसको नजर लग जाती है, जिसके ऊपर बुराई एकदम से हावी हो जाती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चीजें अपना शिकंजा जमा लेती हैं। क्यों छोड़ दी हमने ये सब चीजें करना? कितने लोग अपने स्कूल में जाके अपने टीचर्स के पैर छूते हैं। मैंने कॉलेज तक छुए हैं अपने गुरुओं के पैर। अब तो कोई बच्चा आगे मेरी आज भी मेरे को अभी पता चला कि मेरी जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो मेरे कोई नोन है रोटरी क्लब में, वो उनसे मिली होंगी तो उन्होंने कहा होगा, अरे वो कभी आया तो उसको बोलना मुझसे मिलेगी। तो मेरी बहुत इच्छा है, अभी मेरी बिटिया भी कॉलेज में आने वाली है, छोटी वाली, तो मेरे को अपने ही कॉलेज में उसको एडमिशन कराना है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वापस से जाऊंगी अपने कॉलेज। तो वो जिस दिन भी मुझे मिलेंगी ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं उनके पैर आज भी छूऊंगी। और मेरी कुछ टीचर्स तो ऐसी थी जो मेरे से केवल इसीलिए खुश थी कि पूरे कॉलेज के अंदर ना सिर्फ यही लड़की है जो हमारे पैर रख के छूती है। वो कभी मुझे डांटती ही नहीं थी कि नहीं नहीं ये हमारे पैर छूती है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत संस्कारी बच्ची है। तो वो मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। कोई गलती भी हुई होगी तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया हो। मस्का लगाने के लिए या उसके लिए नहीं कह रही हूँ, वो एक अलग बात हो जाती है, इन चीज़ों को आप कहीं और ले जाएं। लेकिन बात ये आती है कि उस चीज़ से ना एक पॉजिटिव आपको ऑरा मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है आपको। इसमें कोई बुराई नहीं है जी। हाथ मिलाने की परंपरा हम लोगों ने, आप सीधा टच करके किसी को आप जो है उससे अपना ऑरा एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ऑरा लॉक को खुद करने का काम करती हैं। जब आप किसी को इस तरीके से नमस्कार करते हैं ना, तो आप एक तरीके से अपने सराउंडिंग में अपने पॉजिटिव ऑरा को लॉक कर लेते हैं, जिससे तोड़ पाना किसी के बस में नहीं है। ये नमस्कार जो मुद्रा है ना हमारी, ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। इसका अगर अर्थ समझ जाए ना, तो आप अपने आप में कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। नेगेटिविटी आप पर हावी होगी ही नहीं। मैम जैसे अभी आपने बात की, हम नेगेटिविटी और अपनी हैबिट्स जिनकी वजह से हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उनकी बात कर रहे हैं। तो आपने बताया जैसे हैंड शेक भी लोग सीधा जाके कर लेते हैं, वो टच भी कहीं ना कहीं ऑरा एक्सचेंज करता है, डायरेक्ट ऑरा एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पे चलो ये तो एक हैंडशेक की बात हुई, एक चीज़। अब आजकल ना टीनेजर्स के अंदर या यंगस्टर्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, जो आजकल के नए एडल्ट्स हैं, उनमें एक नया ट्रेंड आया है। अब इसमें कई लोग, बहुत से लोग हैं, कई लोग अभी भी बचे हुए हैं, पर बहुत से लोग ऑलरेडी हैं। दैट इज़ कैजुअल रिलेशनशिप्स, या किसी से भी मिले, कुछ दिन बात करी, उसके साथ फिजिकल हो गए। कोई फ्रेंड्स हैं आजकल, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो हो गया, फ्रेंड्स के साथ फिजिकल हो गए, किसी के साथ भी फिजिकल हो गए, कहीं से भी इंटीमेट हो गए, किसी भी फॉर्म में इंटीमेट हो गए। और आजकल अडल्ट्स को ये लगने लगा है कि ये तो बहुत एक फ़न चीज़ है, बहुत ही इंजॉयबल चीज़ है। तो क्या इससे भी हम अपना कहीं ना कहीं एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि आप सोचिए, जब मैंने आपको बोला कि एक हाथ मिलाने मात्र से आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं, तो आप जब किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो तो आपकी एनर्जी कितनी एक्सचेंज हो रही है। जी। और वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है उसको आप कितना हैंडल कर पा रहे हो, आप मैनेज कितना कर पा रहे हो उसको, वो भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे आपने बताया कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी में डेविएशन ये चीज़ लेकर आती है। अब मान लो किसी के एक्चुअल एनर्जी बहुत अच्छी है या उसके आगे चीज़ें अच्छी ही होनी है, बट अगर वो ऐसे बहुत कैजुअल किसी के साथ भी इन फिजिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्या वो कहीं ना कहीं अपना आगे की अचीवमेंट्स भी जो उसको मिलनी थी या जो आगे का एक स्मूदर लाइफ कर लेता है। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर, स्पेशली मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं, शुक्र आपकी कुंडली के अंदर जिस जगह पर प्लेस्ड है वो उस जगह से आपको किन चीज़ों से वंचित कर देगा, आपके इन कर्मों की वजह से। ये आपकी कुंडली साफ दिखा देती है। इसीलिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर बार बार फोकस किया जाता है, और इसीलिए व्यक्ति को बार बार यही समझाया जाता है कि आप अपने ऊपर संयम रख के चलिए। पर ये जो सिस्टम है ना, ये यंगस्टर्स को आजकल समझ में आ नहीं रहा, और जब तक उनको समझ में आता है तब तक चीज़ें बहुत आगे तक जाके खराब हो जाती हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 90% जीवन की प्रॉब्लम्स का कारण ही यही है। ओके। मैम, जो इतना बड़ा कारण आप बता रहे हो, 90% एक बहुत बड़ा रेशियो है, और ये तो हमने अभी यंग अडल्ट्स की बात करी जो ये कैजुअल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन अगर आपने मेन की जैसे बात करी उन पे ही हम आए, तो ऐसा भी है जो शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद भी वो बाहर पेड चीज़ों के लिए जा रहे हैं, बाहर इधर उधर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ आजकल बढ़ती जा रही है। ये भी तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी पूरी एक ये ऑरा साइकिल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपना केवल अपना नहीं कर रहे, आप वहाँ से क्या लेकर आ रहे हो। आप एक चीज़ को बहुत इजीली समझना, आप अगर पेड सर्विसेज ले रहे हो तो आप अकेले तो नहीं हो जो वो सर्विसेज ले रहे हो, वहाँ पे हज़ारों और लोगों ने आकर भी वो सर्विसेज ली होंगी। हज़ारों नहीं तो चलो 10, 15, 20, 50 लोगों ने ली होंगी, ठीक है। वो सारा एक वहाँ भी ऑरा कलेक्ट हो गया। जिस व्यक्ति के साथ आप संपर्क कर रहे हो वही ऑरा लेकर आप अपने घर आ रहे हो वहां से, और फिर आकर वही चीज आप अपने घर में अपने लोगों को दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ ना, कैसे नहीं आएगी एनर्जीज नेगेटिव आपके घर के अंदर। फिर लोग कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ चीज़ नहीं चल रही, कुंडली तो सब सही थी फिर भी सब रुका हुआ है। तो अगर किसी की कुंडली अच्छी भी है, मान लो किसी की कहते हैं शुक्र की महादशा है तो बहुत लग्जरी मिलनी है, ये होना है। लग्जरी का अर्थ तो बताओ मुझे, ये लग्जरी होती है? मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन बनाना ये लग्जरी है? तो मतलब जो ये कर रहे हैं वो अपने शुक्र को भी खराब कर रहे हैं। डेफिनेटली शुक्र को खराब कर रहे हैं। शुक्र का अर्थ होता है सच्चा प्रेम। आपको पता है कुंडली के अंदर सबसे सात्विक ग्रह है शुक्र। जब जिसको आजकल लोगों ने ऐसा बना दिया है कि वो सिर्फ सेक्स के अराउंड ही लोगों को दिखता है शुक्र। तो हाँ, उसका एक पार्ट जो है शुक्र का, वो आपकी उस चीज को कंट्रोल करता है। पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए आप और ज्यादा सेक्सुअली अपने आप को लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व करते जाइए। कौन सी किताब में लिखा है? मुझे वो किताब लाके दिखा दो। वो तो आई गेस उल्टा इफेक्ट कर देगा। उल्टा इफेक्ट करता है, आपका शुक्र कमजोर होता चला जाता है, आपका शुक्र खराब होता चला जाता है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर किसी का नीच का शुक्र है उसकी कुंडली के अंदर, बट फिर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करूंगी मैं, ये एक बहुत बेसिक आपको चीज बता रही हूँ। नीच का शुक्र जब किसी की कुंडली में होता है, खास करके 6ठे 7वें 8वें घर के अंदर होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होता है। हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि गुरु कैसे हैं, शनि कैसे हैं, उनकी दृष्टि, ये वो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं। एक इन जनरल आपको मैं बता रही हूँ,
लग्न में बैठा हुआ अगर शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति फिजिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है बार बार किसी के साथ, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, वो शुक्र को पावर कहाँ से मिलेगी? बहुत छोटी सी लॉजिक साइंस बताती हूँ। शुक्र को आप किससे गिन रहे हो? शुक्राणु, एक मेल के अंदर शुक्राणु उस व्यक्ति के जो होते हैं, उसका जो वीर्य होता है, वही तो उसकी ताकत का मेन कारण होता है एक पुरुष के अंदर जी। एक पुरुष जब अपने अंदर एक ताकतवर रूप में देखा जाता है तो उसको हम किस तरह से लेते हैं कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा वीर्यवान है, इसी तरीके से लेते हैं हम, पर्यायवाची, है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एक व्यक्ति जो अपने आप को इतनी मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अंदर की ताकत क्या रह गई? नहीं, जीरो। उसके अंदर की अपनी इंटरनल शक्तियां कहाँ चली गई? बर्बाद हो गई। फिर जब आप किसी को कोई पूजा, साधना, कोई जाप या इस तरह की जब कोई चीज़ करने के लिए बोलते हो तो आप उसको क्या कहते हो? ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक रहना, फिजिकल रिलेशंस मत बनाना, ठीक है। क्यों? ताकि आपके अंदर वो शक्तियां स्टोर हो सके जी। अगर आपने अपने आप को फिजिकल चीज़ों में वापस से इन्वॉल्व कर दिया तो आपकी वो शक्तियां कहाँ चली जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। आपको वापस से उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। यही होगा, ठीक है। एक पार्टनर के साथ, या चलो किसी कारणवश मैं कह सकती हूँ कि आपका 2 या 3 पार्टनर्स के साथ आपका रिलेशन बन जाता है एक पूरी ज़िंदगी के अंदर। बहुत सारे केसेस होते हैं भाई, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का कोई रिलेशन था लेकिन वो किसी वजह से नहीं चल पाया, वो ख़त्म हो गया, तो क्या उसको दोबारा किसी के साथ इन्वॉल्व होने का हक नहीं है? अगर हम इस तरीके से देखें, वो एक, देखिए, एक गिनती में अगर हम गिने तो समझ में आता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्ति अपनी तरफ से कहीं ना कहीं उस रिलेशन में तो 100% था ही ना, वो अपने शौक के लिए नहीं जा रहा, वो एक रिलेशनशिप को वापस से मेंटेन करने के लिए या उसका आधार रखने के लिए वो वापस से किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए दिन में 3-3 लोगों को बदल रहे हो, बार बार आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो भाई इसको आप क्या कहेंगे? ये तो अपनी बर्बादी है। फिर बिल्कुल बर्बादी है, और आने वाले वंश की भी बर्बादी है, केवल आपकी नहीं है। और ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए। जो लोग इस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं ना, वो कहीं पर एक पेपर पे इस बात को लिख के रख लेना कि आप आने वाली अपनी नस्लों की, आने वाले अपने वंश की आप बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। मेरे पास अनगिनत केसेस हैं, अनगिनत केसेस, जहाँ पर वो केवल इसी बात का भुगतान कर रहे हैं कि उनके घर के लोगों ने या उनके घर के मर्दों ने औरत को सिर्फ और सिर्फ एक साधन समझा है अपने सुख का, और उस चीज़ का भुगतान आज उनको करना पड़ रहा है। किस रूप में? कि उनकी अपनी मैरिज लाइफ नहीं चल पा रही, उन्हें ससुराल अच्छे नहीं मिल रहे, उनको लाइफ पार्टनर्स अच्छे नहीं मिल रहे, उनकी शादियाँ नहीं टिक पा रही हैं, उनका डाइवोर्स हो रहा है बार बार, उनकी मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत पेन्स आ रहे हैं। इस चीज़ का भुगतान उनके बच्चों को आज करना पड़ रहा है। मैम, ये आपने बात करी कि ये लोग नादानी में चीज़ें करते हैं जिसका बाद में भुगतान करते हैं। फिर अब इसके अंदर ना, इसी टॉपिक के अंदर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि लोग ऐसी चीज़ें कर तो लेते हैं, यंगस्टर्स आजकल, यंग एडल्ट्स सिर्फ अपने कुछ वक्त के शौक़ के लिए ये चीज़ें कर लेते हैं। चलो मान लीजिए एक बार के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कर भी लिया। अब कई केसेस में क्या होता है, अब वो उस नादानी में ना कई बार उनकी पार्टनर जो होती हैं वो कंसीव कर लेती हैं। फिर आजकल लोग क्या करते हैं, फिर वो
ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे वो उसको अबॉर्ट करें, या वो अदर प्रोसीजर से करते हैं, पितृदोष लगता है, आपको पता है? तो फिर मैं वही जानना चाह रहा था कि इसमें वो अपने साथ फिर वो क्या गड़बड़ ले लेते हैं कि पितृदोष लगा लेते हो आप अपने ऊपर। ओके। और मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों की गलतियों का भुगतान आने वाले भविष्य में आपके वंश को करना पड़ता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर किसी ने भुगतान करा है इन चीज़ों का। तो मैम फिर ये जो लोग नादानी में ही कह लीजिए अनवांटेडली ऐसे कंसीव कर लेते हैं, फिर वो उसको अबॉर्ट कराते हैं, इसका असर बहुत लंबा आता है और बहुत गंदा आता है, और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आगे जाके प्रभावित करता है, जैसे कि फाइनेंशियली, फिजिकली, और आपके रिलेशनशिप को भी बाद में इसके इफेक्ट्स दिखते हैं लोगों को। बिल्कुल दिखता है, 100% दिखता है। बहुत सारे केसेस के अंदर तो आपके बच्चों के ऊपर भी प्रभाव आता है इन चीज़ों का। ये आपने उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, और उनकी फिजिकली भी उनकी जो हेल्थ है जी। वो बहुत इफेक्ट होती है। तो मैम अभी तक हम बात कर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने बात करी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी और इन सारी चीज़ों के बारे में। अब इससे नज़र के बारे में, अब इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब जैसे अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पे कई बार हम देखते हैं, अक्सर ज़्यादातर दुकानों के बाहर या चौराहों पे नींबू मिर्ची पड़े होते हैं। कहते हैं कि उनके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, तो क्यों नहीं गुजरना चाहिए? और बाय चांस कई बार बेध्याने में होता है, चलते चलते हम उनके ऊपर से निकल जाते हैं, तो क्या माना जाता है कि होता है, या क्या उस वक्त किया जाए? कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेती हैं। ठीक है। जैसे कि नींबू, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है नींबू के अंदर, वो होता है सिट्रस। जी। और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आपकी इर्द गिर्द की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको वो अपने अंदर कंज्यूम करके रख लेता है। तो जब हम उस नींबू के ऊपर पैर रख देते हैं तो वो जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है वो तुरंत हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है। अब ये तो कहीं भी पैमाना नहीं है, नापतोल नहीं है कि उसने कितनी एनर्जी अपने अंदर ले रखी है। अगर बहुत ज़्यादा ले रखी है जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। इसीलिए मना करते हैं कि जब आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती है, सेम मिर्ची के साथ भी है कि मिर्ची के अंदर भी बहुत ताकत होती है आपकी नेगेटिव चीज़ों को पकड़ लेने की। तभी हम जब नज़र उतारने की बात करते हैं तो हम मिर्च को यूज़ करते हैं जी। जैसे कि हमारे घर के अंदर जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसको हटाने के लिए हम एक शनिवार की रात का छोटा सा सरल सा उपाय करते हैं कि हम 37 दाने जो होते हैं वो लाल मिर्च के ले लेते हैं। साबुत लाल मिर्च जो होती है उसके 37 दाने ले लेते हैं, आधा नींबू काट के उसके ऊपर वो रख देते हैं, और घर का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है ना वहाँ पे उसको शनिवार की रात को रखकर छोड़ देते हैं। रविवार को सुबह उठकर आप नहा धोकर वो नींबू और मिर्च उठाइए, एक पेपर के अंदर बांध के आपको उसको ले जाके अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर किसी सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाना है। तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी की सारी चली जाएगी। जब वो खुली जगह में जाएगी तो वो अपनी जगह पर पहुंच जाएगी जहां से वो आई होगी जी। वो वापस से अपनी जगह को, गति को पा लेगी। अगर आप उसको ऐसे घर के आसपास फेंक देंगे या तो वो लोगों को इफेक्ट कर सकती है, तो इसीलिए दूर जाके सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। इसी प्रकार से हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं कि हम जब नींबू मिर्ची अपने दुकान के या अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये हमको प्रोटेक्ट करती हैं। किन चीज़ों से? तंत्र से, नज़र से, किसी भी नेगेटिव एंटिटी को हमारे अंदर घुसने से, या किसी भी कोई भी तरह के काले जादू को हमारे साथ में बंधने से, है ना। बंधन के लिए ही करते हैं ना लोग काला जादू, कि इसकी दुकान बंद जाए, इसके यहाँ ग्राहक आने कम हो जाए, इसके यहाँ पैसे नहीं आए, इस तरह के जो काले जादू होते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नींबू मिर्ची हम टांग देते हैं, और उसको जो है फिर एक टाइम के बाद हम फेंक देते हैं कि अब ये चला गया तो इसका हमारे यहाँ से इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है। तो उसके ऊपर से जब तक वो कैसी है, साबुत है और साथ में एकदम फ्रेश है, जैसे फ्रेश नींबू है, फ्रेश मिर्ची है, अगर हम उसके ऊपर से गुजर जाएंगे तो ये आपको प्रभाव देगा। लेकिन अगर वो मुरझा गया या वो पीला नींबू एकदम ऐसे
दल होता सूख गया और उसका कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से मिर्च काली पड़ती चली गई। तब अगर आप उसके प्रभाव में आते हो या उसके इर्द गिर्द से गुजरते हो तो वो ये इफेक्ट आपको करेगा नहीं। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे फेंका ऐसा कोई नींबू मिर्च और उसके ऊपर से ऑलरेडी 10-12 गाड़ियां निकल चुकी हैं या कई लोग ऐसे तो फेंकना ही नहीं चाहिए। देखिए पहली बात तो मैं आपको लोग बहुत तो अक्सर सड़कों पे ही फेंक देते हैं। हाँ, सड़कों पे नहीं फेंका जाता है, ये बेसिकली फेंका जाता है जब हम इसको टांगते हैं ना, तो ये हम तभी उतारते हैं जब ये थोड़ा सा मुरझाने लग जाता है या कालापन पे आ जाता है। नींबू भी जब अपना रंग बदल देता है, उसके ऊपर भी काले काले डॉट्स आ जाते हैं या उसका कलर चेंज हो जाता है, मिर्ची भी काली होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, तब हम उसको उठा के और उसको वैसे तो गंदी जगह पे पटक देते हैं। ठीक है। कुछ नींबू के टोटके होते हैं जो कराए जाते हैं और वो कराए जाते हैं चौराहे पे। तो चौराहे पे ऑलरेडी आपके उस तरह के क्षेत्रपाल खड़े होते हैं जो वहाँ से एनर्जीज को तुरंत पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए चौराया बोला जाता है। ओके ये चीज़ मैं शायद पहली बार सुन रहा हूँ कि ठीक है। तो मैम आपने कभी हवन करवाया है? जी। पूजा करवाई है? जी। किसकी? घर में जो नॉर्मल शुद्धि वगैरह का हवन होते हैं। जब हम बड़े हवन अनुष्ठान करते हैं ना, तो उसके अंदर एक दिया लगता है, चौराहे पे ले जाके जलाया जाता है। ठीक है। खास करके नवरात्रियों के जब हवन होते हैं ना, तो उसमें एक दिया होता है जो चौराहे पे लगाया जाता है, वो क्षेत्रपाल के नाम का ही होता है। तो मैम अब मान लीजिए कोई इंसान नॉर्मली ऐसे किसी नींबू मिर्च पे किसी ने पैर रख दिया या वो फ्रेश था तब भी उसके ऊपर रख दिया और अब उसको अब इंसान को डाउट होने लगा, यार ये क्या हो गया, अब ये तो नहीं करना था लेकिन अब तो हो चुका है, अब आगे क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? अपने लेफ्ट साइड में ऐसे मुंह टेढ़ा करके 3 बार थूक दीजिए। तभी के तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे। वो चीज़ आपके साथ नहीं आएगी, वो अपनी गति को पहुंच जाएगी। ये बहुत इजी ट्रिक है आई गेस, बहुत ही सिंपल है, उसी वक्त कर लेने वाली। चप्पल मार दी जाती है, उसी समय अपनी चप्पल खोलो और उसको 3 बार ज़मीन पे मार दो। ओके। और बोल दो जहाँ की है वहाँ जा। तब भी आप सेफ गार्ड हो गए। बहुत इजी है। बहुत इजी है। अब एक इसमें ना, ये जब हम बात कर रहे हैं सारी नेगेटिविटीज़ की, तो एक और चीज़ होती है जो हर दूसरे घर के बाहर आप देखेंगे, एक राक्षस का मुखौटा लगाते हैं लोग। हाँ। कहते हैं कि वो नज़र से बचने के लिए होता है। पर वो राक्षस का मुखौटा ही क्यों, वो क्या करता है? ये मैंने अभी एक पॉडकास्ट में बताया भी था। हमें भी बताइए। मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में शेयर किया था। वो राक्षस का मुखौटा नहीं है, वो आपके घर के उस नेगेटिविटी से आपको बचाने के लिए एक रूप है भैरव बाबा का। अच्छा। अब उनको अलग अलग रूप दे दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग तरह से यूज़ किया गया। जैसे ये चाइना में बहुत चला कि इस तरह के मुखौटे आए। फेंचुई के अंदर बहुत इसका अलग अलग तरह का इसका रूप आया। अपने यहाँ जो चीज़ बांधी जाती थी या अपने यहाँ जो चीज़ लगाई जाती थी, वो लगाया जाता था काले रंग की मटकी, अगर आपको याद हो। ये कई घरों के बाद टायर भी लगा हुआ दिखता था। टायर काले रंग का, कुछ भी काले रंग का लगा देते थे, तो वो इसलिए कि वो एक प्रोटेक्शन जोन है। काले रंग का कुछ भी आप ऐसा बांधोगे तो वो घर को नजर नहीं लगने देगा या नेगेटिविटी आपके घर के अंदर घुसने नहीं देगा। इसी तरीके से काले रंग के 2 नजर बट्टू भी आते हैं, देखे आपने? जी जी जी। वो भी हम लोग लगा देते हैं घर के बाहर, ताकि ये चीजें घर के अंदर एंटर ना करें, है ना? इसी प्रकार से घोड़े की नाल वो लगा देते हैं, नाव की कील वो लगा देते हैं घर के बाहर। तो ये सारी चीजें ना एक तरीके से हमारा प्रोटेक्शन जोन है। एक काले रंग की पोटली के अंदर काली सरसों, 2 लौंग, 1 कौड़ी, 1 गोमती चक्र लगा के वो भी टांग दिया जाता है। और अगर आपको ओरिजिनल शनि की रिंग मिल जाए तो वो उसके ऊपर लगा के, शनि की रिंग वही बनती है उसी से, घोड़े की नाल से या फिर लोहे की कील से, अगर वो आपको मिल जाती है और वो भी आप उसके ऊपर लगा देते हैं तो
आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती। तो ये जो मुखौटे वाली बात आप कह रहे हैं ना, ये तो अब देखिए, अब लोगों ने डिज़ाइन बहुत अलग अलग जी, करके जी, वो चीज़ें करने लगे हैं, बट आप उस जो ओरिजिनल मुंह देखेंगे वो आकाश भैरव का है। ओके। तो ये हमारे एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग इनको घर के बाहर लगाते हैं। घर के द्वारपाल भी कुछ देवताओं को लगाते हैं ना, हम द्वारपाल के रूप में हम लोग अपने घर के बाहर उनको विराजमान करते हैं ना। जी। जैसे कि आप अगर हमारे राजस्थान, गुजरात इधर की तरफ जाएंगे तो आपको हमेशा घर के बाहर गणेश जी ज़रूर मिलेंगे, और उसमें भी कुछ विशेष जगहों पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए मिलेंगे। कुछ जगहों पर हनुमान जी को विराजमान किया जाता है द्वारपाल के रूप में, पंचमुखी हनुमान जी बैठाए जाते हैं। साउथ का घर होता है तो वहाँ पे स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी बैठाए जाते हैं, कि साउथ के घर में ज़्यादा दिक्कत रहती है ऐसी चीज़ों के आने की। जिस घर का वास्तु बहुत ख़राब होता है उस घर में ज़रूर बाहर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित कराई जाती है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग अपने नियम चलते हैं, क्षेत्र के हिसाब से भी हैं, राज्य के हिसाब से भी हैं, फिर अपने पर्सनल परिवार के भी कुछ नियम लोग लगाते हैं, उस हिसाब से चीज़ें लगा लेते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें प्रोटेक्शन का काम हमारे साथ करती हैं। और जो आप बोल रहे हैं उसको वैसे तो यूज़ किया जाता है एज अ नज़र बट्टू ही, कि वो आपको प्रोटेक्शन देगा आपके घर को, इसीलिए उसको लगाते हैं। और उसका मुंह जो होता है वो इसीलिए थोड़ा भयानक या डरावना होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जब उसके पास आए तो उसको देख के डर जाए और चली जाए। तो मैम चलिए, अब हमने बात करी अब इस तरह से भी कि कैसे ये चीज़ें भी हमें नज़र से या बुरी शक्तियों से प्रिवेंट करती हैं। अब एक बहुत इंटेंस टॉपिक जो कि है, जब हमने काले जादू की बात करी थी, अब काला जादू एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ आ जाती है ना। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे फलाने किसी ने हमारे घर पे कुछ करा रखा है, या किसी XYZ ने हमारे ऊपर कुछ करा रखा है, या वो उधर से कुछ कर रहा है या करा रहा है। क्या ऐसी चीज़ें सच में होती हैं? 100% होती हैं, 1000%, लाख%, करोड़%, अरब%। बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, बहुत ही डेप्थ में जाकर होती हैं। सुई की नोक से लेकर हाथी जैसी विशाल होती हैं। और ये लोग किस किस तरह से करा देते हैं? जैसे किसी भी चीज़ से करा देते हैं। पान के पत्ते को खिलाकर करवा सकते हैं, मिठाई खिलाकर कर सकते हैं, पानी के अंदर फूंक कर आपको दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पेपर पे लिख के पानी के अंदर डाल दिया जाता है, वो पानी के अंदर घुल जाती हैं चीज़ें, और वही पानी आपको पिला दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, खाने के साथ। मतलब ज़्यादातर ये चीज़ें कपड़े आपको... अच्छा। आप जो कपड़ा पहन रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके इस कपड़े के अंदर ही ब्लैक मैजिक होकर आपको मिल जाएगा। पर्स, चप्पल, इन चीज़ों से लोग आपको कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सोना, चांदी, किसी भी तरह की धातु किसी भी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो मैम, आपके घर के मंदिर में से कुछ सामान ले जाके हो सकता है। आपको पता है, मेरे ही एक बहुत अच्छे नोन है, उनके घर के मंदिर में से चावल निकाल के ले गए उत्सव में। कोई उनके यहाँ फंक्शन चल रहा था, कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, उसमें से चावल निकाल के ले गए और उसी चावल से उनके पूरे घर को बांध दिया। और एक इंसान को ये श्योर कैसे होता है कि यार पक्का मेरे घर पे या मुझ पे ऐसा कुछ हुआ है? ये बहुत स्लाइटली पता चलता है। देखो, काला जादू कभी भी एक साथ असर नहीं दिखाएगा, एकदम से नहीं दिखाएगा। कोई भी काले जादू का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ इंस्टेंट हमारे साथ हो गई। धीरे 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 असर दिखाती है, धीरे धीरे करके वो आपको जड़ों से काटना चालू करती है। स्लो पॉइजन की तरह काम करता है काला जादू। एकदम से हार्म नहीं करेगा कि एकदम से आपकी मुंडी उड़ा दे। वो एंटिटी है जो एकदम से मुंडी उड़ा देगा, एकदम से आपके ऊपर अटैक कर जाएगा। तो
चाहे धीरे धीरे ही सही, पर एक पॉइंट पे आकर अगर एक इंसान को डाउट होने लगे कि यार कुछ गड़बड़ है, उसे अपने किसी नोन पे, किसी दोस्त पे, किसी रिश्तेदार पे डाउट जाए कि यार एक्सपर्ट से राय लीजिए। इसमें किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे, कोई चलते फिरते उपायों पे असर नहीं आने वाला। कि लोग ऐसे कई उपाय बताते हैं, बिल्कुल ये भी करो, नहीं वो है, करो। बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ लीजिए, ये ऐसी चीज है जो सीधा सीधा आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्ट को बंद कर देगा। अच्छे भले इंसान की। अच्छे भले इंसान के, बिल्कुल अच्छे भले इंसान के। वशीकरण होता है, बिल्कुल होता है, जैसे मतलब बहुत भयानक होता है। लोग ये भी, वो तो आई गेस ये तो फ्रॉड ही होता है, जो लोग बसों और बस स्टैंड पे लिखा होता है इसको इतने टाइम में वश में करें, ये करा के वश में करें, या इसमें सच्चाई है मरता क्या ना करता, कि लोग ये भी कर लेते हैं? लोग करते हैं, जाते हैं उनके पास, आजमाते हैं अपनी किस्मत। अब इसमें जो ये सबसे ज़्यादा आजकल कॉमन चल रहा है, अपना मनचाहा प्यार पाइए, जिस भी इंसान को अपना बनाना चाहते हैं, ये फला फला चीज़ें करिए और वो इंसान आपका हो जाएगा। क्या ये चीज़ें वर्क करती हैं? डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वक्त तो करती है, तभी बनी है। तो ये ऐसा भी होगा कि आपको वो इंसान दिला देंगी जो आप कहेंगे? शर्तें हैं, शर्तें हैं मेरी जान, ऐसे ही थोड़ी ना हर कुछ मिल जाएगा आपको। बट मैम, जो जितने भी हम इस काले जादू की बात कर रहे हैं, इन वशीकरण और ऐसी एक डार्क दुनिया की बातें कर रहे हैं, चलो मान लो किसी इंसान ने ऐसा कुछ करा भी दिया, या किसी के लिए किसी की नज़र बड़ी ख़राब थी, या किसी को कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हुए पसंद नहीं आ रहा था और उसने उस पर काला जादू करा दिया या कुछ बुरा करा दिया, वशीकरण करा दिया, तो जो करा रहा है क्या उस पर भी इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? 100%। जब आप किसी का बुरा चाहोगे ना, तो आप खुद अपने बुरे के लिए भी तैयार रहिए। तो मतलब जो करा रहा है वो पक्का ये मान के चले कि अब मेरे साथ हर कुछ नहीं कर्मा होगा। पलटता है बेटा, हर कर्म पलटता है। मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ ना, ये भी कहीं ना कहीं पलटेगा किसी दिन। तो अगर आज मैंने चाहा कि मैं किसी के घर में कुछ करवा दूं, किसी का काम रुकवा दूं, या ये वो शायद उस वक्त वो काम हो जाए, पर बाद में इसके कैसे इफेक्ट्स उस इंसान को देखने को मिल सकते हैं? आपका परिवार खत्म होने लगेगा, आपके परिवार के लोग परेशान होने लगेंगे, आपकी फिजिकल उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी, पैसे की तंगी आएगी, कर्जा आएगा घर में, अकस्मात मौतें आपके घर में होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके यहाँ होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, और ये कभी भी आपके पास पलट के आएगा, आएगा ज़रूर। और जब हम प्यार की बात कर रहे हैं, वैसा कहा जाता है कि प्यार ना कभी आप वश में करके नहीं करा सकते, किसी को अपना नहीं बना सकते, ऐसा लोग यूजुअली जनरली कहते हैं। मान लो आपने कर भी लिया, ऐसे कोई उपाय करके, ये सारी चीज़ें करके किसी को आपने अपना बना भी लिया, तो क्या ये लाइफ टाइम आप उस इंसान को वैसा रख पाओगे, या ये कुछ वक्त की चीज़ होती है? वशीकरण ना, जो आप कह रहे हो वो वशीकरण तो बहुत गलत है, जो आप कह रहे हो, है ना, जो मैं समझ पा रही हूँ जी, वो तो बहुत गलत वशीकरण है। तो मैम यहाँ हमने बात करी इन डार्क चीज़ों की, डार्क साइड की। अब इसकी तो इतनी डेप्थ है कि हम कितना ही चले जाएं और कितनी ऐसी एंटिटीज़ की भी बारे में बात कर लें। अब एक बहुत कॉमन चीज़ जो और देखी गई है, यूजुअली ऐसा होता है कि लोग ना जब ये बताते हैं ना कि उनको अपनी लाइफ में बहुत लो फील हो रहा है, ठीक नहीं फील हो रहा, इसके अंदर एक और चीज़ बहुत कॉमन देखने में आती है, वो होती है कि उनके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होने लगते हैं अचानक। कि पहले आराम से सो जाते थे टाइम से, अब अच्छा नींद ही नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, या अगर सो रहे हैं तो रिपीटेड सपनों में उनको ना बहुत पसीने में उठ रहे हैं, या उनको एक ही तरह के बुरे सपने आ रहे हैं। क्या ये भी किसी ऐसी चीज़ का इंडिकेशन होता है? 100%। कैसे मतलब किन किन चीज़ों के क्या मतलब होते हैं मैम? ये तंत्र का भी इफेक्ट हो सकता है, ये आपकी कुंडली के अंदर आपका मंगल, शनि और राहु तीनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट हो सकता है, और एज वेल एज ये कहीं ना कहीं काले जादू का भी इफेक्ट हो सकता है। ये तो टेस्ट करके ही पता लगता है। अब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टेस्ट करनी पड़ती हैं, तभी पता लगती हैं। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जो लोग बहुत संयम के साथ बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं, वो नवरात्रों में या सिद्ध रात्रियों में
जैसे कि अमावस की या पूर्णिमा की रात्रि हो गई या सिद्ध रात्रियाँ हो गई, उनमें अगर वो बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, लाल कपड़े पहन के, लाल आसन और पूरा शुद्धिकरण के साथ, घी का दीपक प्रज्वलित करके, और पास में वो एक पालक रख लेते हैं, गुच्छा पालक का। रात को आपने पूजा करी, सुबह सुबह उठकर आपको बिना नहाए बिना कुछ करे, ठीक है, इवन कुल्ला भी नहीं करना आपको वो पालक की गड्डी उठानी है और ले जाकर गाय को खिलानी है। अगर गाय ने खा ली तो इसका मतलब ये सिर्फ ग्रहों की वजह से आपको पीड़ा हो रही है। अगर गाय ने नहीं खाई तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। ये तो एक थोड़ा कठिन हो गया कि दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ना, मतलब 7-8 घंटे लग जाते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको नई आदत है। जो पढ़ता है उसको तो 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। तो ये तो एक हार्ड तरीका हो गया, वो आपने कर लिया। लेकिन ये बहुत सिद्ध तरीका है, इससे बहुत जल्दी पता लगता है कि सही में चीज़ें हैं या नहीं है। दूसरा सबसे सरल तरीका ये होता है कि मंगलवार की रात को आप अपने सिर के नीचे पालक रख के सो जाइए। पालक में से पानी निकलता है, ये ध्यान रखना। तो कपड़े में या थैली में रैप करके फिर उसको अपने तकिए के नीचे रख के आप सो जाइए, और नेक्स्ट बुधवार को नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस करके आइए जैसा मैंने बताया कि उठ के एकदम से चले जाइए और अपने हाथ से गाय को वो पालक खिलाने की कोशिश करिए। अगर खा ली तो इसका मतलब ये आपको कोई और चीज़ का इफेक्ट आ रहा है, नहीं खाई तो इसका मतलब चीज़ें गड़बड़ हैं। इस तरह के देखिए कुछ गुप्त और भी टेस्ट होते हैं। यही मैं इन टेस्ट पे आने वाला था मैम कि एक तो आपने ये बताया, क्योंकि ना यूजुअली लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, जो मान भी रहे हैं नेगेटिव एनर्जी में, कि यार सिर्फ सीधी सादी सी नज़र है या कुछ ज़्यादा है, और किन चीज़ों से पता लगाएं? नींबू से पता लगता है, लेकिन देखो फिर उन चीज़ों के लिए क्या होता है कि हमें, ये तो मैंने आपको ऐसा टेस्ट बताया जो आपको हार्म नहीं करेगा जी, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपनी तरफ से पूरा बैक में बल देना पड़ता है सामने वाले, ओके, कि भाई हम तुमसे ये टेस्ट करा रहे हैं तो तुम्हारे नियमित फिर बैठ के पूरी रात जाप चल रहे हैं, पूजा चल रही है, कि अगर कोई बड़ी चीज़ आकर तुम पर अटैक करेगी तो एटलीस्ट पीछे से प्रोटेक्शन के लिए हम बैठे हैं। तो वो मैं इन जनरल नहीं करा सकती। लेकिन ये इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि आप लोगों को उसके लिए बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। जब हम नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं ना बेटा, तो इनसे हमको बहुत डरना पड़ता है, क्योंकि ये कोई सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तो है नहीं जी, ये कोई मनुष्य तो है नहीं जिसका हमको ये पता हो कि चलो ठीक है मैं 5 फुट की हूँ, वो 7.5 फुट का है, तो मुझे उसको उस तरीके से लड़ना है। मुझ में 70 किलो वजन है और उसके अंदर 150 किलो वजन है, तो मुझे उससे उस तरीके से फाइट करनी है। ऐसा तो कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं खड़ा। मेरे सामने तो एक ऐसी एनर्जी खड़ी है जिसका मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, कि उसकी पावर किस उस पे है। तो वहाँ पे हमको बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग तरीके से। ये एक टीम वर्क है, ये अकेले का काम नहीं है। अब मैम, अब अगर हम एक बार के लिए कपल्स पे आए, जैसे मेरा बिल्कुल पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, इज नज़र रियल, कि नज़र ऐसे लग जाती है। आजकल ना कपल्स की भी बड़ी ऐसी शिकायत आती है कि एक दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी साथ में, अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर अंदर लड़ाई होगी ही होगी। बाकी वैसे 10 दिन तक सब नॉर्मल चल रहा था, जिस दिन सोशल मीडिया पे कुछ साथ में दिखा दिया तो लड़ाई होनी पक्की है। या अचानक अब तक सब ठीक चल रहा था, पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ एकदम से चालू हो गई, प्रॉब्लम्स चालू हो गई, बिन बात के बिना मतलब के लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब आपका चंद्रमा वीक होता है ना, तो आपको ज़्यादा दिखावा करना ही नहीं चाहिए। ओके, आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अंदर छुपा के रखना चाहिए। आप जितना ज़्यादा दिखावा करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन के अंदर उसी चीज़ को लेके कष्ट बढ़ जाएगा। आपने अपनी गाड़ी का बहुत शो ऑफ किया तो आप देखोगे आपकी गाड़ी का ही बार बार कुछ ना कुछ डैमेज होता जा रहा है। आपने अपने रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया तो आपका रिलेशनशिप टूटना निश्चित है। जहाँ शो ऑफ ज़्यादा वहाँ, और खास करके अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि के साथ कोई संबंध बना के बैठ गया तो आप ये लिख के रख लीजिए कि आप जितना हिडन रहोगे आप उतना खुश रहोगे। कई लोग होते हैं ना बिल्कुल एंड स्टेज पे 8वें महीने में 9वें महीने में बताते हैं कि भैया हमारे घर में ये फलाना प्रेग्नेंट था, इसको अब बच्चा होने वाला है, लास्ट मंथ चल रहा है। ये बहुत 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 इफेक्ट करती है नज़र।
क्योंकि आजकल इसी चीज़ के ऊपर भी बहुत डिफरेंस आ गया। आजकल तो लोग पूरा अपना वो बेबी का पूरा प्रोसीजर ही व्लॉग कर रहे होते हैं कि फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट, सेकंड मंथ प्रेग्नेंट, थर्ड मंथ, और सारे उसके व्लॉग्स डल रहे हैं, फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं, सबको बताया जा रहा है। तो इससे भी बेबी की उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब करने वाले तो बहुत शो ऑफ कपल्स भी फोटोज डाल के कर रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत शो ऑफ कर रहे हैं जी। पर देखिए फिर अगर मैं बात वो करूं कि जिनका काम ही शो ऑफ का है, तो फिर वो अपनी प्रोटेक्शन भी पूरी करके चलते हैं। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप ये भी फॉलो करिए कि वो अपनी प्रोटेक्शन जोन भी पूरा लेके चलते हैं। अगर आप शो ऑफ वालों को देख रहे हैं तो केवल। तो मैम ये जो प्रोटेक्शन की अब हमने बात की कि अपनी प्रोटेक्शन खुद करें, तो अब ना मैं इस सेगमेंट में चाह ही रहा था आपसे जानना कि आपने ये बता दिया कि हम पता कैसे लगा सकते हैं कि नज़र है या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बेसिक डायरेक्ट कुछ तरीकों से। अब ये कुछ चीज़ें बताइए जिनसे ना हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। हमें किसी पे चलो डाउट भी है, अपने फलाने किसी दोस्त पे या किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी पे कि यार मेरे को पता है इसकी नज़र अच्छी नहीं है, या ये कुछ गलत सोच सकता है मेरे लिए, या मेरे परिवार के लिए कुछ गलत करवा तक सकता है कुछ बड़ा। हम अपने लेवल पे अपने आप को कैसे सेफ गार्ड रख सकते हैं, उनके कुछ तरीके। शनिवार को 7 रंग के अलग अलग धागे ले लीजिए, 7 रंग के, ठीक है, कोई भी 7 रंग हो सकते हैं, और उनको लेके आप अपने लेफ्ट हैंड पे बांध दीजिए। लगभग हर 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये धागा एक्सचेंज करना है और दूसरा पहन लेना है। ठीक है। ये आप 7 टाइम्स करेंगे, उसके बाद आप पूरे साल भर के लिए प्रोटेक्ट हैं। मतलब पूरे साल में आपने सिर्फ 2 महीने ये रिचुअल किया और उसके बाद आप पूरी तरीके से साल भर के लिए प्रोटेक्ट हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पीरियड्स भी आ रहे हैं या कोई चीज़ हो रही है तो कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ सैटरडे के दिन ये बांध लेना है। अब ये तो कितनी सरल तरीका जी। एक पत्थर आता है एमेथिस्ट, जिसे हम शनि का भी पत्थर बोलते हैं। उस एमेथिस्ट को आपको पानी के अंदर डाल देना है रात भर के लिए जी। और सुबह उठकर उस पानी से सबसे पहले तो आपको अपनी आंखें धो लेनी है, आंखों पे लगा लीजिए या कॉटन को डुबो के उसको आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में बचे हुए पानी से आप नहा लीजिए, ठीक है। वीक में 2 बार ये काम कर लीजिए, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये हुआ पर्सनल के लिए कि आप अपने आप को कैसे सेफ गार्डेड रख सकते हैं। अब अगर हम घर की बात करें कि यार हमारे घर पे ना कोई ऐसे नेगेटिव नज़र ना आए या कोई कुछ करे ना, तो अपने घर की पूरे उसको सेफ गार्ड रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ताबीज़ बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होकर आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो। फिर भी कोई सरल उपाय? सरल, इसका सरल कोई उपाय नहीं है। आप घर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, आप सरल उपाय पे कैसे जाओगे? ओके। अब मैम तीसरी चीज़ आती है हमारा, जो अगेन आपने कहा जल्दी नज़र चीज़ पकड़ती है, दैट इज़ आवर कार। अब व्हीकल, नया व्हीकल अपने घर में लेकर आए हैं, दिखेगा ही आस पड़ोस सबको, जब निकालेंगे तब दिखेगा। तो अपने व्हीकल को सेफ साइड रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना, आप अपने गाड़ी को हमेशा जब भी आप सुबह सुबह बैठ रहे हो या आप जब फर्स्ट ड्राइव अपनी कर रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर थोड़ी सी कपूर की धुरी ज़रूर दे दो, है ना, या गूगल लोबान की धुरी दे दो। तो उससे क्या होता है कि आपका एक पॉजिटिव ऑरा हमेशा आपकी गाड़ी पर बना रहता है, हमेशा वो सेफ साइड में चलती है। दूसरा, आप अपनी गाड़ी के अंदर एक मारुति यंत्र जरूर सिद्ध करके रखो, ठीक है। ये सबसे इजी तरीके हैं। लोग भगवान लगा लेते हैं, फिर उनके सामने ही बैठ के वो सारे दिन भर सिगरेट फूक रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बातें करते करते गालियाँ निकाल रहे होते हैं। आपके सामने भगवान बैठे हैं, चलो वो सिद्ध नहीं है, मैंने मान लिया, आपने उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया, मान लिया, लेकिन रूप तो आपने यही सोच के बैठाया ना। क्यों बैठाया आपने? यही सोच के बैठाया ना कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, विश्वास के साथ ही बैठाया है ना। या एवं ही बस शो पीस की तरह बैठा दिया? शो पीस की तरह कोई गाड़ी में नहीं बैठा था भगवान को, यही सोच के बैठा था कि ये यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी रक्षा करेंगे। जब आपने वो विश्वास डाल दिया ना, तो वो मंत्रों से ज़्यादा प्रभाव करता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी यंत्र,
कोई भी इस दुनिया का, इवन एक जो ये ब्रेसलेट भी आप हाथ के अंदर पहनते हो ना, जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या आपको लव रिलेशनशिप के लिए या मनी के लिए या आपको दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप ये ब्रेसलेट्स पहनते हैं, ठीक है, एक धागा भी डाल लेते हैं गले के अंदर किसी मंदिर में से लाके, वो भी आपके विश्वास के ऊपर ही काम करता है। आप बड़ी से बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा होती है जो सबसे महासिद्ध पूजा होती है, जिसके अंदर लगभग 25 से 27 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है, 27 हाँ करोड़। हाँ, सबसे बड़ी पूजा होती है, ठीक है। वो पूजा भी आप करवा लो, लेकिन अगर आपने विश्वास नहीं डाला ना, वो काम नहीं करेगी। पूजा में पैसे लगते हैं, लेकिन उस पैसे को सिद्ध करने के लिए भी आपको विश्वास देना पड़ेगा। तो आप कुछ मर्जी जो करें ना, वो आप विश्वास के साथ ही करेंगे, तभी वो पूर्ण होगा। तो हम गाड़ी में भी भगवान इसीलिए बैठाते हैं, हमें कहीं ना कहीं भरोसा होता है, विश्वास होता है। आप मुझसे जितनी भी रेमेडीज पूछ रहे हैं, लोग जितने ट्राई करेंगे, विश्वास के साथ ही करेंगे कि हमारी भी लाइफ में चेंजेस आ जाए, हमारी भी किस्मत पलट जाए। वही विश्वास काम करता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, आजकल ऐसा हो रखा है, मेरे ठाकुर जी जो है ना, वो वीज़ा ठाकुर जी हो रखे हैं। Okay. मतलब अभी में, ये कोई इंटेंशनली नहीं है, मतलब कोई इंसिडेंट हो गया है जी। कि अभी में पिछले 1 महीने में मेरे पास में अनगिनत लोग आए, और वो भी जानकार जो मेरे बहुत नियर डियर थे। तो भाई वो कुंडली वुंडली पे तो बात मुझसे करते नहीं, क्योंकि बहुत नियर डियर है। तो बस उनके बस एक ही चीज़ होती है, वो मुझसे ये कह देते हैं कि आप ना हमारी अर्जी लगा दो अपने ठाकुर जी के दरबार में। आप बिलीव करो, जितनों ने भी वीज़ा के लिए मुझसे अर्जियां लगवाई है ना, सबकी एक्सेप्टेबल। और आज तो जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मतलब उनको तो रिजेक्शन आ गई थी, और उनकी 2 दिन बाद की टिकट, और उनका मेरे पास में दिन में मैसेज आया, मतलब मैं जब आपके साथ काम करने के लिए घर से निकली, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम हमारा वीज़ा आ गया। तो आजकल तो मेरे ठाकुर जी ना वीज़ा ठाकुर जी हो रखे हैं, जिसका भी वीज़ा नहीं लग रहा वो सबके वीज़ा लगवाने का काम करते हैं। तो ये विश्वास है जी, क्योंकि उनको मुझ पे और मेरे ठाकुर जी पे अथाह का विश्वास है। तो उनको पता है कि इनके माध्यम से हमने वहाँ अर्जी लगाई है तो हमारा काम हो जाएगा। जबकि मैं सच बताऊँ, मैं कर ही क्या रही हूँ, करने वाले तो ठाकुर जी हैं। मैं तो सिर्फ खड़े होकर अरदास कर देती हूँ कि प्रभु सुन लो, इनका काम बनता है बना दो। कोई परेशान हो रहा है, किसी के पैसे लग गए हैं, बर्बाद ना हो, इनका काम हो जाए। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी विश्वास पे जब आप अपनी गाड़ी में उनको बैठा रहे हो ना, तो फिर उनके आगे कोई चीज़ करो मत, क्योंकि जहाँ आपने ये विश्वास डाल दिया ना, वहाँ उनके अंदर प्राण आ गए। फिर आप ये मत समझो कि यार इनको तो हमने पूजा पाठ के बिना ही बैठाया था, इनको तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया था, अरे ये तो मार्बल डस्ट की मूर्ति है। वो मिट्टी की मूर्ति में भी प्राण डाल देता है जहाँ विश्वास आ जाता है। और अगर आपको गाड़ी में ये सब काम करने हैं तो चाहे फिर ना बिठाओ आप भगवान को अपने सामने, बिल्कुल मत बैठो, बिल्कुल मत बैठा। क्योंकि उनको सामने बिठा के कितनी बार देखा गया कि सामने ठाकुर जी की ही उन्होंने छोटी सी वो लगाई होती है, नॉनवेज भी खा रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को खुद ही डिसबैलेंस कर रहे होते हैं, तो वो मत करो, तो भी चीज़ें सही रहेंगी। अब मैम ये हुई अब एक चीज़ कि इंसान अपने ना इन सब चीज़ों के बाद अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ टर्म्स, अपनी शादी, इसको सेफ गार्डेड रखने के लिए, क्योंकि इस पे भी बहुत नज़रें लगती हैं लोगों की कि वो दोनों कपल आपस में खुश कैसे हैं, आपस में एक दूसरे को उस कनेक्शन को सेफ रखने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? बहुत सारे कवच होते हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं। तो वो तो आप किसी से राय लेकर ही अपने साथ में रख सकते हो जी। तो वो आपके रिलेशनशिप को स्टेबल रखता है हमेशा। लेकिन कुछ नॉर्मल चीज़ें, जैसे हर कपल को ना एक अपनी फोटोग्राफ लेनी चाहिए, पासपोर्ट साइज ले लीजिए, और दोनों को फेस की साइड से ऐसे मिला दो। लेकिन मिलाने से पहले उसके ऊपर बहुत पानी के अंदर 1 बूंद शहद डाल के उसकी लेयर लगा दो। थोड़ी सी मिठास हमें वहाँ चाहिए। वो आपने एक थोड़ा सा लगाया और फिर आपने दोनों फोटोज को फेस की साइड से दोनों को मिला दिया। उसके ऊपर आप 7 बार, मोली होती है ना कलावा, जो हम हाथ में पहनते हैं, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, उस रक्षा सूत्र को 7 बार उस फोटो पे से घुमा के बांध दो अच्छे से। और
3 गांठें लगाना, ठीक है। 3 गांठें किस किस की लगाएंगे आप? ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, ठीक है, जो आपके रिश्ते को जन्म देने वाले हैं, आपके रिश्ते को संभालने वाले हैं और जो आपके रिश्ते को चलाने वाले हैं जी। ठीक। एक जो जीवन दान देता है, दूसरा जो हमें संस्कार और हमारे अंदर ज्ञान देता है, और तीसरा जो हमारे अंदर प्रेम भरते हैं, हमारे ठाकुर जी, ठीक है। इन तीनों चीजों से ही 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं जी। ठीक है ना। तो आप बांधो और उसके बाद लाल कपड़े में इस फोटो को लपेट दो, और लपेट के एक कोई भी आपका यूज करा हुआ कपड़ा और एक आपके पार्टनर का यूज करा हुआ कपड़ा, दोनों को एक साथ में करके ऐसे एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को रख के और बीच में इसको रख के उसको पूरी तरीके से फोल्ड करके आप अपनी अलमारी में सेफ साइड पे रख दो। काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगी। चलो ये तो आई गेस बहुत ही एक यूजफुल उपाय हो गया लोगों के गौरी लिए। शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, वो प्रोटेक्ट करता है आपको। आप टाइम टाइम पर अपने दोनों की फोटो एक लेके, जिसमें आप दोनों साथ में हो, चाहे फ़ोन पे ही ले लो, दोनों की फ़ोटो लेके थोड़े से हाथ में काले तिल लेने के साथ साथ 2 लौंग उसी के अंदर रख के आप फोटो पे से 7 बार घुमा के ये सारा सामान ले जाके कहीं पे सुनसान जगह पे गड्ढा करके उसके अंदर दबा दो, ये कर सकते हो। समय समय पे चीनी का दान कर सकते हो, ये कर सकते हो। उससे मिठास हमेशा बनी रहती है रिश्तों में, नज़र कभी नहीं लगती है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें। अब एक फाइनल और चीज़ जो आई गेस मैक्सिमम तो हमने कवर कर ली, इंसान का अपना काम, उसका वर्क प्लेस, उसका वर्क, कारोबार, फैक्ट्री, ऑफिस या जो भी वो काम कर रहा है, अपने काम को लोगों की नज़रों से बचाए रखने के लिए क्या किया जाए? बहुत आसान तरीके हैं। अपने कार्यस्थल पे नींबू मिर्ची हमेशा लगा के रखें। जो बहुत पुरानी परंपरा है उसको प्लीज़ आप हमेशा करके रखो। अपने कार्यस्थल के जो मेन एंट्रेंस है उसके दोनों तरफ हमेशा स्वास्तिक आप बना के रखो। ये स्वास्तिक आप चांदी के लगा सकते हो, अगर बाहर से आपको लगता है कि कोई नहीं निकाल के ले जाएगा तो आप चांदी के लगा सकते हो, आप अष्ट धातु के लगा सकते हो, आप पीतल के लगा सकते हो, पंच धातु के लगा सकते हो, और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मल अपना जो है हाथ से ही स्वास्तिक बना के वहाँ पे ज़रूर करो। एक आप शनिवार के दिन अपने कार्यस्थल पे एक दीपक सुबह सुबह प्रज्वलित कर दो। जैसे ही आप आते हो वैसे ही वो दीपक जला दो सरसों के तेल का, और वो ऐसे जलना चाहिए सुबह से कि वो शाम तक जले। इतना रेगुलर उसमें जाना चाहिए तेल? हाँ, वो सुबह जलाओ और शाम तक जलना चाहिए। कभी नज़र, कभी तंत्र, कभी टोक आपको नॉर्मल तो नहीं लगेगी। आप कोई विशेष ही तरीके से आके कुछ कर दे तो बात अलग है। नॉर्मल अपने आप को इससे आप सेफ गार्ड कर लोगे? नॉर्मल आप बिल्कुल सेफ गार्ड कर लोगे। आप मुझसे ये कहो कि मेरा सर दर्द दूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप ये कहो मेरा ट्यूमर ठीक हो जाएगा, नहीं होगा भाई। हाँ। आप मुझसे जो रेमेडी मांग रहे हो वो एक इन जनरल रेमेडी दे रही हूँ मैं आपको, जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है, नासूर बन चुकी है, तो एक्सपर्ट से राय लो, ठीक है। आप अपने दुकान के अंदर जब भी आप आते हो तब आप कोशिश करो कि उस समय आपकी दुकान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको आप बाहर निकाल दो। जब भी आप अपनी दुकान में आ रहे हो तो सबको आप एक बार बाहर निकाल दो, और अपनी सेंटर में जाके, दुकान के सेंटर में खड़े होके 3 बार बोलो क्लेम क्लेम क्लेम। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल सा उपाय है। अगर कई लोगों को आदत होती है कि भाई उनका स्टाफ पहले पहुंच जाता है, पूजा पाठ पहले कर लेता है, वो लेट जाते हैं, लेट तक फिर वहाँ पर रहते हैं रात तक, तो आप ये कर सकते हो कि आप वहीं पे खड़े होकर एक ग्लास या एक कटोरी के अंदर पानी ले लो, 3 बार क्लिम 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 बोलो, और इस पानी का छिड़काव पूरी अपनी दुकान में करा दो। डेली सुबह? डेली। एक अलग सा प्रोटेक्शन जोन रहेगा। बाकी फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि भैरव कवच है, बहुत सारे ताबीज़ बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिद्ध करके आपकी दुकान में आप लगवा के रख सकते हो। नारियल आप सिद्ध करा सकते हो। विशेष अनुष्ठान के साथ में नारियल के ऊपर त्रिशूल लगा के उसको सिद्ध कर दिया जाता है, जिससे आपकी
बड़े से बड़ा तंत्र भी आपके घर पे या आपके दुकान में प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये फिर बहुत हाई लेवल चीज़ें हो गई जो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में या अच्छे पंडितों की निगरानी में ही किया जा सकता है, और उनको वो क्रियाएं करनी आनी ही चाहिए, तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी, वरना वर्क नहीं करेंगी। तो वो बहुत अलग चीज़ हो गई, है ना। समय समय पे आप गूगल, लोबान, इन चीज़ों की धूरी देते रहो, दान पुण्य ज़रूर करते रहो। आपकी दुकान से कोई भी भिखारी कभी खाली नहीं जाना चाहिए। ओके। आपको लगता है आपको पैसे नहीं देने, तो आप कुछ बिस्कुट्स के पैकेट मंगा के रख लीजिए, आप कुछ और चीज़ें ऐसी मंगा के रख लीजिए जो कोई भी आए तो आपने उनको उठा के तुरंत दे दिया। रेवड़ी हो गई, मूंगफली हो गई, कुछ भी, लेकिन अपने यहाँ से खाली मत जाने दो किसी को। ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। बिल्कुल, पता नहीं किस रूप में आपके नारायण मिल जाएंगे, क्या पता कब किस रूप में माँ लक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी माँ आती हैं, अच्छा, आती हैं और आपको आजमाने आती हैं। हर व्यापारी के साथ होता है ये। ओके, कि लक्ष्मी माँ आएंगी आपके कर्म स्थल पे, और इसी ऐसे ही किसी रूप में आएंगी। कुछ भी बन के आ सकती, किसी भी रूप में आ सकती हैं। और अगर आपने उन्हें खाली हाथ भेज दिया तो अपने दर पे आए हुए ना, ये तो घर के लिए भी है, अच्छा, केवल दुकान नहीं, आपके दर पे भी अगर आके किसी ने कुछ मांगा है ना, आपको नहीं पैसे, जैसे मेरा उसूल है, मैं लोगों को पैसे नहीं देती दान में, कभी भी नहीं देती जी। मैं उनसे कहती हूँ कि आप बोलो आपकी ज़रूरत क्या है, मैं आपको वो चीज़ दूंगी, आप खा लो जो खाना है आपको कपड़ा चाहिए कपड़ा ले लो। मतलब मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कोई ऐसी वस्तु या खाने पीने का सामान दे दूँ जो उनकी ज़रूरत का है जी। क्योंकि पैसे का तो ये है कि आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैसे कलेक्ट करे, ले जाके दे दिया, और फिर वो आदमी दारू पी गया। तो भाई मुझे दारू पीने के लिए ऐसा दान नहीं करना जो जाके दारू में जाए। तो मेरे बहुत क्लियर कुछ चीज़ें हैं मुझे कि मुझे यही करना है करके, वही करना है मुझे। अब मैम ये तो आपने सारी चीज़ें बताई जिनके थ्रू आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो, जो चीज़ें करनी चाहिए नेगेटिविटी को, बुरी नज़र को, बैड ऑरा को दूर रखेंगी। अब फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें हमारे डेली रूटीन की या हमारी डे टू डे लाइफ की जो आपके हिसाब से लोगों को तुरंत बंद कर देनी चाहिए करनी, जो कि आपके अकॉर्डिंग लोग अभी भी करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बुलाते हैं। नहीं हो सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है। गालियाँ खिलवाओगे? अरे नहीं पक्का नहीं। लोग उन्हीं को बहुत पसंद करते हैं जो उनके कंफर्ट जोन को और बढ़ा देते हैं। दारू पी रहे हो, पियो पियो और पियो, और अच्छा है, शुक्र अच्छा हो जाएगा। मेरे जैसा बोलता है खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, आने वाली पुश्ते खराब हो। ये बातें आज समझ में नहीं आएंगी मेरी। मैं आज का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजर कभी भी वर्तमान में नहीं होता, वो आपको कब याद आता है? जितने लोगों की भविष्यवाणियों की आज बात करी गई है ना, वो सारे के सारे जाने कितने सालों पहले मर गए। जब वो जिंदा थे ना तो उनकी किसी बात की वैल्यू नहीं थी जी। आज मैं जो सिखा रही हूँ या जो बता रही हूँ ना, ये आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। जब आप इन चीज़ों से गुजरोगे और अगर कहीं जहन में मैं रही, मेरी बातें रही, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैम ने बोला था यार, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए था, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए था। ठीक? तो आजकल के लोगों को अपना कंफर्ट जोन है, तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो। ये नहीं हो रहा, ये कर लो, ये नहीं हो रहा, ये कर लो। नहीं भाई, मैं बहुत लकीर की फ़कीर औरत हूँ। मुझे अगर पूजा के हवन में जटामशी चाहिए तो जटामशी ही चाहिए। जब तक जटामशी नहीं आएगी तब तक पूजा नहीं होगी, तब तक हवन नहीं होगा। मैं इतनी पर्टिकुलर हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। जी मैम, तो कुछ फिर भी ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की बेसिक हैबिट्स जो लोग छोड़ देना। प्यार कर लो, अपने अंदर प्यार भर लो। आपको प्यार करना आना चाहिए, हर एक चीज़ से प्यार करो बस। मैं नहीं कहूँगी जल्दी उठो, मैं नहीं कहूँगी ये करो वो करो, वो सारी चीज़ें तो इंसान अपनी, देखिए हर किसी की अपनी एक लाइफस्टाइल होती है, उसी हिसाब से जीता है। मैं किसी को बोलूँगी पूरी रात आप नौकरी करके आ रहे हो, अब सुबह 5 बजे आप उठ के बैठ जाओ, तो नॉट पॉसिबल, वो नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर से प्रेम मत मरने दो, प्यार रखो। और ये प्यार जो आपका भटकता है ना बार बार, आज इस पे आज इस पे आज इस पे आज उस पे, इस चीज़ पर रोक लगा दो। एक इंसान चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लिख गया ना किस्मत में, जैसा भी है जो भी है,
टूट के मोहब्बत कर लो बस। केयर, डिवोशन, ये चीज़ें 100%। और कोई चीज़ जो बंद कर देनी चाहिए करनी, बच जाओगे। किसी की चुगली मत करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी का बुरा चाहो मत कभी भी। आपको पता है जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते ना, तो आपकी हर दुआ ईश्वर तक पहुंचती है। और कोई कहे कि वो नहीं सुनता, वो सुनता है। वो औरों के लिए आपकी सुनता है, तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा। तो एक अच्छे साफ सीधे इंसान रहो, सबका अच्छा सोचो, प्यार सबका करो। अच्छा सोचो। व्यापार में जो चीजें जरूरी है व्यापार में करो, लेकिन अपने मन को मत खराब करो। जी मन से किसी का बुरा मत चाहो, मन से किसी का बुरा करो मत। जी किसी का तिरस्कार मत करो, किसी को छोटा मत दिखाओ। जी। जो मिला है ना जीवन में, बस उससे प्यार कर लो। तो बस इन कुछ चीज़ों से हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। पहले दिन से जब मैं पॉडकास्ट करने लगी हूँ और आज तक, जी मैं सिर्फ एक ही चीज़ है जो हर बार सिखाने की कोशिश करती हूँ, और वो सिर्फ ये कि आप ना सच्चे दिल से प्यार करना सीख जाओ। कुछ भी गलत करने से आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा। आपका शुक्र, मंगल, बुध, शनि, सूर्य, राहु, केतु सब लाइन पर आ जाएंगे आपके ग्रह। इवन आपको नेपच्यून, अरुण, वरुण, यम, ये तीनों भी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आपके अंदर प्रेम करने की भावना आ जाती है। बस वो सही तरीके से करना ये ना है। मुंह से मीठे मत बनो, दिल से बनो। आत्मा से मीठे बनो। अंदर से, दिल से आपके वो होना चाहिए कि आप मीठे हो। तो फिर सब सेट रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो गुस्से में डांट भी लगाती हूँ तो अंदर से यही चाहती हूँ कि इसका भला हो जाए। जी चलिए, तो मैम अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिनके लिए हम आपके पास अभी बहुत जल्दी दोबारा से आएंगे। पर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने धन्यवाद। लोगों की ये नेगेटिविटी के अराउंड जो चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा एक सॉल्व कर दिया, जो आजकल लोग बहुत फील कर रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत लग रही है आसपास। दुनिया की सारी नेगेटिविटी को सिर्फ एक ही चीज़ मार सकती है, और वो है प्रेम। बस। और उस प्रेम के जो सबसे बड़े कारक है, वो प्रेम जिनके नाम से जाना जाता है, उनके पास ही हमेशा सुदर्शन चक्र होता है उस नेगेटिविटी को काटने का। तो बांसुरी बजाते रहिए और उस सुदर्शनधारी को याद करते रहिए, और जीवन में प्रेम बनाए रखिए। तो फिर देखिए श्री राधा रानी और ठाकुर जी कैसे आपकी ज़िंदगी बदल देते। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। बहुत जल्दी एक और बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।